मैं मंजू खेरिया कोलकाता से आप सबके हृदय में विराजित शिव तत्व को मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद। और आज जैसा कि प्रज्ञा जी ने बताया, हम सब मनी मैनिफेस्टेशन करने जाएंगे। पर उसके पहले एक चीज मैं आपसे कहूं, अपने जीवन में कोई भी स्टेट पे आप रहें, किसी भी स्थिति में आप रहें एट प्रेजेंट, आप किस लिए है उस स्थिति में, क्योंकि बचपन से हमारी जैसी कंडीशनिंग होती है, हम उसी स्टेट में रहते हैं, हम उसी जीवन को जीते चले आते हैं। एक के बाद एक जो हम सुनते हैं हमारे अंदर घर करता है, और अनजाने अनजाने हमारे अंदर वो बैठ जाता है। बहुत बार लोग बोलते तुम इस लायक नहीं हो, तो आप समझते शायद कि मैं सचमुच इस लायक नहीं हूं। और वो अगर फील करते हैं कि सचमुच मैं इस लायक नहीं हूं, तो आपको लगता है आई एम नॉट मोर देन एनफ, मैं सही नहीं, मैं इस लायक नहीं। वो आपके मन घर कर जाता, फिर आपके लिए सब चीज दूर होती जाती है। आपका जो गोल है, आपको जो चाहिए, आपको लगता है कि जो जनरल आदमी है वो अलग है, हमारे जैसे जनरल आदमी अलग है, जो और बहुत पैसे वाले वो अलग है। आप उसमें डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हो कि मेरे लिए मेरी जिंदगी ऐसी कहाँ। फिर ये भाव आता है। और कभी कभी क्या होता है, बचपन से हम सुनते आते हैं पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत इतनी आसानी से पैसा नहीं आता, तो पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। सुनते हैं, सबने कुछ कुछ सुना है ना ऐसा, और मानते भी हैं। तो एक बार आज ये बहुत है ना, मतलब दोनों तरफ से वार्तालाप वाला सेशन होगा। तो क्या होगा, मुझे मालूम होगा क्या क्या चीज, क्या क्या नेगेटिविटी है, उसको हमें हटाना है ना। तो क्या क्या सुना है बताएं तो। जैसे मैंने भी बचपन में सुना था कि इतना आसान नहीं होता पैसा कमाना, उसमें बहुत मेहनत लगती है। और किसने क्या सुना था? एक एक करके अनम्यूट करें और बताएं। एक बार सबको अनम्यूट करते हैं और धीरे धीरे एक एक जन करके बोले, क्योंकि हमको वो सारे जो जो जिसके भाव हैं, हमको सब भाव हटाने हैं। तो मुझे जानना होगा कि आपके मन में क्या क्या भाव है। कर दिया है सबको अनम्यूट। खिड़कियां नहीं खोलने से ऐसे चेहरा नहीं दिखता, क्या बोलूं मैं, क्या बताऊंगी, है ना। थोड़ा सा बताएं, आप लोग बताएं, आप लोग को क्या 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 सुना बचपन से। सबने सुना मैं है कुछ बता कुछ, मैंने बहुत सी चीज सुनी है, मैं भी बताऊंगी और क्या सुना है। बताएं। मैं ये कह रही थी कि मैंने ये सुना है कि कितना सरला ही जी, मिलेगा। आपको हेडफोन हटाना पड़ेगा बात हाँ करने के लिए हाँ। ना। और रेखा जी, आप को होस्ट बना दें मुझे और अर्चना जी को। हम्म। हेलो, सुनाई हाँ, दिया क्या आपको? सुना है? ये कि उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारे भाग्य में है। जितना ही मिलेगा तुम्हारे भाग्य में है। अच्छा, हाँ, तो भाग्य को आप नहीं बदल सकते, लिख के तो आप लाए हो। नहीं भाग्य वो तो किसने लिख के लाया? जब हम मैं धरती पे आए थे, हमें सुनने की मालूम है, बात। हम अपने हर्षद के साथ जुड़ के लिखे थे, लिखे थे। तो आज मैंने ये लिखा, तो हम उसको इरेज करके अपने भाग्य को बढ़ा नहीं सकते। आपकी बात समझ आ रही है आपको? सबको समझ आ रही है, वो हम कर सकते हैं, है ना। कर सकते हैं ना। हम अपने भाग्य के विधाता हैं, हम सब जानते हैं, वो रोज बोल रहे हैं हम। पत्री जी बोलते हैं, सुना है पत्री जी की वॉइस में ये? किसने नहीं सुना, किसने सुना है? हाँ, सुना वी है। आर द क्रिएटर ऑफ ओन डेस्टिनी। यस। हम अपने भाग्य के विधाता है। किसने किसने सुना है? आपने सुना है? और किसने यस। सुना है? आपने भी सुना है। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं हम अपने भाग्य को नहीं बदल सकते? जब हम अपने भाग्य के विधाता, तो हम अपने भाग्य को बदल सकते, है ना। अब कैसे बदलना, वो अपने धीरे धीरे आएंगे। और क्या सुना है? तो ये बात आप मान गए कि हम जो अपना बना, जो अगर लिख सकते हैं, हम अपने जब लिख के लाए हैं, तो हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। ठीक है। वो कैसे, अपने धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि मेरे को बहुत चीज क्लियर करनी है। एक दिन नहीं होगा, दो दिन नहीं होगा, 3 बार में करेंगे, पर सब चीज सिखाऊंगी। और अपने लोग सब कुछ, सब कोई जितने इस प्लेटफॉर्म में हैं, सब करोड़पति तो बनेंगे ही बनेंगे, ये भाव रखिए। पैसा तो आना ही है हमारे पास। आपके मुंह में घी हम शक्कर। साक्षात लक्ष्मी है लक्ष्मी है। आप मानते हो आप लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हो? बिल्कुल। बिल्कुल। यस। तो घर की लक्ष्मी को क्या बोलते हैं कि पैसे, धन की लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी, एक ही बात है।
लक्ष्मी स्वरूपा। जब हम लक्ष्मी स्वरूपा तो कब क्यों हुआ? हमारे ही कोई कारण से ना, हमारे थॉट से। तो देखिए फिर, अच्छा आप बोलिए अनीता जी, आपने क्या सुना बचपन से या अभी बाद में, जैसे भी? मैंने यही सुना कि मेहनत से ही पैसा आता है, या मेहनत से ही पैसा मेहनत आता है। करो तभी। अच्छा या एक मेहनत बात नहीं होगा। बताइए, 2 घंटा आजकल के जमाने में 2 घंटा केवल कंप्यूटर पे काम करते हैं, हाँ, और करके लाखों करोड़ों कमा रहे हैं लोग, देख रहे हैं, कमा रहे हैं, कमा रहे हैं। तो कैसे बोल सकते हैं आपकी मेहनत से पैसा आता है? बुद्धि से पैसा आता है, मेहनत से पैसा आता है नहीं। हर पल आप बुद्धि और भाग्य को और हर तरह से हर चीज को आप अपने अंदर बदल सकते हैं। मेहनत तो देखिए सभी चीज में करनी है। आप लेटे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, बोलेंगे मुंह में हमारे गासिया दे दो हम निगल लें, वो नहीं हो सकता। पर मेहनत, जरूरी नहीं मेहनत की जाए। सब कैसे होगा? मेहनत करेंगे जब भी पैसा कमाएंगे, या फिर खाना ही खाना है तो कुछ न कुछ तो मेहनत करेंगे तभी मतलब कमा पाएंगे, या लक्ष्मी आएंगी। ऐसे हम्म बैठे सोचने से बिना थोड़ी। मेहनत पैसे नहीं आता है, ये आपकी थिंकिंग है, ठीक है, इसको भी हम चेंज करेंगे। और बोलिए, और कोई सुना है किसने? मैडम मैंने सुना है कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, मेहनत करोगे फल पाओगे। हाँ, मेहनत पर करोगे फल पाओगे, अगर कम मेहनत करोगे तो नहीं पाओगे, है ना? जी। अच्छा ठीक है, और मैम जितना दिमाग जितना लगाओगे। मिला है उतने में ही संतोष करना चाहिए हमें। क्या चीज? जितना मिला है उतने में ही संतोष करना चाहिए, परमात्मा ने जितना जितना दिया मिला उतने में संतुष्ट? तो फिर आप बैठ जाइए, फिर आप इस सेशन में आने का मतलब ही नहीं है। नहीं सुनते हैं ऐसा, मतलब लोग कहते हैं। हाँ सुना है ना? तो हाँ, देखिए जितना मिला है, अगर भगवान तुमको इतना सा दिया है, अगर पेट नहीं भर रहा है तो आपको बढ़ाना होगा, अपनी एबिलिटी ज्यादा होगा। बढ़ानी हाँ, होगी। तो वो आपके अंदर है, आप भगवान हो। पत्री जी बोल रहे हैं आप भगवान हो, तो कोई कारण से बोल रहे हैं, है ना? जब आप भगवान तो कुछ भी बदल सकते हो। ठीक है, अब मैं आऊंगी एक एक सब पे। अब विभा जी और कुछ नहीं? अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, और कोई कुछ सुना है? सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन। हाँ, मैंने सिंपल सुना एक है वाक्य कि में बोलिए, बस सिंपल हो, जी फास्ट। जी, मैंने सुना है कि पढ़ाई करना लोहे के चने चबाना है, मतलब पहले जब छोटी थी हाँ मैं। हाँ। और जितना पढ़ोगे उतना ही पैसा होगा, वही तुम्हारा लेवल होगा, बुद्धि का भी और पैसे का भी। हम्म ये सुना है मैंने बचपन से। बिना पढ़े पैसा नहीं आ सकता है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। तब सुना है तब। हाँ, जब पर डॉक्टर बने आज प्रधानमंत्री चाय वाले थे, जी उन्होंने इतनी पढ़ाई नहीं की, उन्होंने कहा छठी ना सातवीं पढ़े और आज प्राइम मिनिस्टर है। तो ये गलत, जी ये वाक्य गलत। कर सकता आदमी, ठीक है। जी। अब कैसे कर सकता, अब ये भाव आए, मैम देखिए। जितना ब्रेन शार्प रखेंगे हम अपना, क्या उतना जितना? ब्रेन, अपना दिमाग जितना ज्यादा चलाएंगे उतनी जल्दी पैसा आएगा और उतना पैसा आएगा। दिमाग तो देखिए केवल दिमाग चलाने से भी नहीं आएगा, नहीं, दिमाग और हार्ट का कोहेरेंस चाहिए। मैं आज आपको केवल दिमाग चलाने से नहीं आ सकता है, दिमाग और हृदय का कोहेरेंस चाहिए, दोनों मिलना हुआ होना चाहिए, तभी आपके पास पैसा आएगा। अब मैं उसका कारण मैं क्यों बोल रही हूँ मैं बताऊंगी। देखिए मेरे पीछे में 3 चीज लिखी है, ड्रीम बिग। यस। यस, सबसे पहले आपको सोचना बड़ा होगा, आपको क्या चाहिए ये क्लियर होना होगा। कितना रुपया चाहिए, या नौकरी चाहिए तो कैसी नौकरी चाहिए, या नौकरी भी चाहिए किस पोस्ट की चाहिए। धीरू भाई अंबानी नहीं पढ़े हैं, हाँ ठीक बोल रहे हैं आप, फिर भी कमाया। मैं यही बता रही हूँ, पैसा पढ़ाई से पैसा आता है ये भी नहीं है, ये एकदम सही है। पैसा आने के लिए कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, काबिलियत की जरूरत है। काबिलियत भी आप ही लाओगे अपने अंदर, बाहर से नहीं आएगी। सबसे पहले ड्रीम बिग, सपना बड़ा होना चाहिए, जो मिले उससे संतोष करके बैठ जाओ, भाई मेरे तो भाग्य में इतना ही था और मैं और क्या करूं, तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर क्या है, सेट, मैं हटती हूँ, देखिए क्या लिखा है, सेट गोल्स। फिर क्या होगा, आपको अब कितना चाहिए, कितना रुपया चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, केवल रुपए के फॉर्म में, नौकरी के फॉर्म में, सोने के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, डिस्काउंट के फॉर्म में, बैंक अकाउंट के फॉर्म में, कितना क्या चाहिए और कितना चाहिए इस साल के अंदर, कितना चाहिए,
पर मंथ कितना चाहिए, कोई अगर काम रुका हो उस काम को पूर्ण करने के कितना चाहिए, कोई भी आप सेट कर सकते हो। गोल्स आपको सेट करना होगा। अब क्या एक एक चीज पे आएंगे कैसे सेट करना होता है। फिर क्या होगा, पहले गोल सेट किया, वो गोल सेट कैसे करना वो भी बताऊंगी मैं, बड़ा सोचना कैसे वो भी बताऊंगी, और फिर टेक एक्शन। उसके बाद देखिए लिखा है टेक एक्शन लिखा है। उसके बाद आपको क्या काम करना अपने पे, कैसे आएगा। ये बात सही है, आप फर्स्ट दिन बोलेंगे कि भाई मैं तो, हम सब रट रहे हैं, सब कोई पढ़ रहे हैं, भाई आई एम अ मनी मैग्नेट, मैं तो मनी मैग्नेट हूँ। रट रहे पर कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि जब जब आपका दिमाग बोलेगा आई एम मनी मैग्नेट, मैं पैसे को आकर्षित कर सकता हूँ इजीली, तो वैसे वैसे आपके अंदर से भी आवाज आएगी इम्पॉसिबल, करके तो दिखाओ। हुआ तो नहीं अभी तक, आएगी ये आवाज, आती है, आती है कि नहीं आती है, क्यों नहीं कर पा रहे हो, करो तो सही। आती है ना सबके, कैसे होगा। देखिए ये आपको अपने अंदर की, सबसे पहले आपको एक 3 वाक्य को, 3 वर्ड को, रोज सुबह उठते ही हम क्या करते हैं, अपने कोई भी जो नेगेटिविटी है, जिस तरह से जीवन चल रहा है उसको तोड़ते नहीं है, उसी को चलते रहते हैं, उसी फॉर्म में हम आगे बढ़ते रहते हैं। वही जीवन, वही आना जाना, वही मतलब जैसे जीवन चल रहा है, बस हर दिन उसी तरह। सुबह उठा तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने मोबाइल में घड़ी देख, टाइम देखते हैं कितना बचा। फिर क्या दिमाग में आती, ओहो आज तो ये परेशानियां, इसको कैसे दूर करना, आती है सबके। आज तो मुझे फिर ये फेस करना होगा, आती है। कल ना कोई कोई मुसीबत होती है, आती ही आती है, सुबह उठते ही आती है, अब क्या होगा, कैसे करूं, आता है सबको। सुबह उठते क्या करते हो आप लोग, सबसे पहले घड़ी देखते हो, अलार्म देखते हो, अलार्म बजता तो क्या करते हो, बंद कर देते हो। फिर उठ के क्या करते हो, कि अब रहते हैं। कोई रूटीन बताएं अपना, क्या करते हैं। विभा जी आप बोलिए क्या करते हैं उठते ही। सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा दिन, सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, और जो आपने दिया उसका बहुत आभार करते हैं। और फिर मैं किचन में चली जाती हूँ, नहाने की तैयारी करती हूँ, पानी गर्म पी के, बस ये शुरू हो जाता है सुबह उठ शुरू के। हो जाता है। जी। पर मैं आज से अपने लोग अपना रूटीन बदल दीजिए। बिस्तर से उठकर सबसे पहले अपने आप को आशीर्वाद दीजिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। कम से कम 11 बार बोलिए, 11 बार। आप जब बोलोगे तो पहले तो सबकॉन्शियस माइंड आपका, 2 माइंड है सब जानते हैं, एक तो माइंड है आपका सबकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड, सब जानते हैं। सबकॉन्शियस माइंड अपने आप सब काम कर रहा है आपका, आप जानते हो आपके शरीर में जो भी एक्टिविटी हो रही है सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ही करते जा रहा है। और बचपन से आज तक जो जो हम इसके जीवन में हमारे घटता है वो सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही वर्क करते जाता है। तो वो मानने को ही तैयार नहीं होता हम भाग्यशाली है। बोले कल तो इतनी तकलीफ पाई थी इस पैसे के लिए, हमने जुटाना चाहा था पर ना 2 लाख रुपया भी नहीं जुटा, आज बोल रहे या लाख रुपया भी नहीं जुटा, आज बोल रहे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। होगा, शुरू में रेजिस्ट करेंगे आप, बहुत रेजिस्ट करेंगे, पर सबसे पहले उठते ही नो घड़ी, नो अलार्म, उठकर मेरे बोलने के मुताबिक केवल 1 वीक चलिए। उसके बाद मुझे नेक्स्ट वीक हम लोग जब ट्यूसडे आएगा फिर बहुत बड़ा बड़ा मैनिफेस्टेशन सिखाएंगे, पर छोटी छोटी आदतें डाले। नो कुछ नहीं, सबसे पहले उठ के मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं तो भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। कम से कम 11 बार बोले अपने आप से। और उसके बाद आज का दिन मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है, आज का दिन मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है। मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूं और मैं मेरे जीवन में रोज नया क्रिएशन करने में सक्षम हूं। मेरे जीवन में मैं रोज नया क्रिएशन करने में सक्षम हूं। 3 चीज सिखा रही हूं, मैं जीवन में नए क्रिएशन करने में सक्षम हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, और मैं बहुत पावरफुल सोल हूं। मैं परम पिता परमेश्वर परमेश्वरी की संतान हूं, परमेश्वर परमेश्वरी की संतान हूं, मैं ऋषियों का वंशज हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं। लिख लो सब, इतना जरूर बोलना है।
1 सप्ताह तक कम से कम बोलो, लिख लो, धीरे धीरे लिख लो सब। नेक्स्ट वीक बात करेंगे, देखिएगा खुद ब खुद आप बताएंगे ये कुछ मैनिफेस्ट हुआ, मजा आया। ठीक है, ये अपना सुबह का कार्यक्रम। उसके बाद आप जो भी करो, ध्यान करो 2 मिनट का, उस समय भी कोशिश करो। अभी अगर नया क्रिएशन करना है तो वो मैं बताती हूँ। आपके पास एक रुपया 500 रुपए का नोट आपके अगल बगल बुक में या कहीं रख के छोड़ो, और सुबह उठते ही सबसे पहले एक फीलिंग लाओ, आई लव यू मनी, आई थैंक यू मनी, आई रियली लव यू मनी, आई रियली थैंक यू मनी, और मैं तुमसे प्यार करती हूं और तुम मुझसे प्यार करते हो, दोनों मिलकर संपन्नता का नए रास्ते को बनाते जा रहे हैं। आई लव मनी, मनी लव्स मी, एंड बोथ वी आर टुगेदर इन जर्नी मेकिंग प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस एंड अबंडेंस। तो हम दोनों मिलकर जीवन में खुशियां, आनंद और स्वास्थ्य से भरपूर है, और मेरा हर दिन, मेरा जीवन एक नया सेलिब्रेशन है। आपको बनाना अपनी तकदीर, आपको बनाना अपना जीवन। आप कैसा जीवन चाहते हो, शुरू सुबह ही मैनिफेस्ट करके छोड़ो। ठीक है, उसके बाद अपने आप सब होते जाएगा। ये तो सुबह का कार्यक्रम हुआ, ये आप जरूर करो, कम से कम 1 सप्ताह करो। नेक्स्ट वीक फिर अपने बात करेंगे। बस इतनी तो सुबह की बातें। अब रहा, अब आपको जो भी लिखना है मॉर्निंग में, मैं चाहूंगी धीरे धीरे आप लोग लिखने पर भी जोर दो। अभी तक ये हुआ, उसके बाद आपको क्या करना है, एक जिसके कई मनी मैनिफेस्टेशन के 3 रास्ते, और 3 तरह से। देखिए, सबसे पहले कई बार होता है कि हम लोग अपने ही जवान से कुछ मुंह से निकला होता है, उसके कारण हमारे पास पैसे नहीं आते, और हम लोग जैसे सोच के रखे कि भाई पैसे कमाना बहुत जरूरी है, जो मेहनत करता है उसी को पैसा मिलेगा, है ना। तो ये क्या हुआ, आप जब लग रहा है मैं कम मेहनत करी इसलिए मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, बार बार यही मन में आता है, तो ये आपको काटना होगा, रिलीज करना होगा। वो हम लोग करवाएंगे, इस सेशन में करेंगे। और अगर बहुत सारी फीलिंग है कि जो जितना कमाओगे पैसा बहुत मुश्किल है कमाना, पैसा बुद्धि बिना नहीं आ सकता है ना। बेवकूफ से बेवकूफ आदमी के पास भी बहुत पैसे हैं, मैंने देखा है। इतना पैसा है, एकदम बुद्धू आदमी समझ में नहीं आता ये क्या, बोलना नहीं जानता, उसके पास पैसे बहुत है। और बुद्धिमान, जो बहुत बुद्धिमान है, उसके पास पैसों की कमी है, वो स्ट्रगल ही करता रहता है। तो ऐसी बात नहीं कि बुद्धि से ही पैसे आते हैं। आप जब पैसे को आकृष्ट करते हो, अपनी एनर्जी को उस मनी की एनर्जी से के साथ को बैलेंस करते हो, तब पैसा आता है। इसलिए ये जब आपकी एनर्जी उस मनी की एनर्जी, मैनिफेस्टेशन जितना आप चाहते हो, उतने उस एनर्जी तक फ्रीक्वेंसी आपकी रेज हो जाएगी, तो पैसा आता है। आपको वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अपनी हाई करनी, तभी पैसा का आवागमन धीरे, स्लोली और आराम से होता है। एनर्जी क्रिएट करनी होती है अबंडेंस के आपके जीवन में। पॉजिटिव वर्ड्स को हमेशा ध्यान देके पॉजिटिव वर्ड्स को ही चुनना होगा। नेगेटिव कोई भी वर्ड्स को आप अपने जीवन में न लाएं, कभी एक्सेप्ट ही नहीं करें नेगेटिव जीवन में। कई बार बोलते हैं ना कि भाई कमा के, कई बार बोलते हैं अरे तुम लायक ही नहीं हो। क्या चीज के लायक नहीं हो, हम सब चीज के लायक हैं। हम हमारे जीवन अंदर में सब वो एनर्जी है, हम कुछ भी क्रिएट कर सकते, सक्षमता है। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। 80% तो देखिए मेहनत और बुद्धि, 20% ईश्वर की रहमत भी, कृपा भी है। और कोई नेगेटिविटी और नेगेटिव थॉट्स अगर नहीं क्रिएट करते, पॉजिटिविटी को ले के चलते, तब आपके जीवन में इजीली ये मनी मैनिफेस्टेशन होता जाता है। पर्सनल मनी एनर्जी, उसको आपको थिंकिंग के थ्रू, बड़े सोच के थ्रू आप अट्रैक्ट कर सकते हो। 3 तरह से देखिए पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हो। एक तो पर्सनल मनी एनर्जी, आपके हर आदमी की मनी की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उतना अधिक आप मनी को अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी और
तो आप मनी को एक्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, हमेशा हाई रखना है, हमेशा हाई रखना। कैसे होता है, हम लोग सब मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के द्वारा, संकल्प के द्वारा मेडिटेशन करके अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा को हमेशा भर के, नेगेटिविटी से कोई गलती से मुंह से ऐसा कुछ वर्ड निकल भी गया तो तुरंत कट कट कट, ये अपना लीजिए, कट 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 बोलेंगे, जिससे मतलब वो मेरे जीवन से चला जाए। तब आपकी एनर्जी अपने आप ही हाई होती रहेगी। और सेकंड क्या है, ट्राइबल मनी एनर्जी। मतलब अगर आप सोचते हैं कि हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही है और इल फीलिंग है कोई कारण से आपके, जैसे अभी पैसों की बात की, पैसा वही जिसी के पास होगा जो मेहनत करेगा, या हमारे जैसे लोग पैसा नहीं कमा सकते, या बड़ी मेहनत से ही पैसा आता है, तो ये इल फीलिंग जो है वो हमको अपने जीवन से निकालनी होगी, वो अपने लोग आज मेडिटेशन के द्वारा करेंगे। थर्ड है, स्पिरिचुअल एनर्जी को भी आपको मनी से जोड़कर हाई रखना होगा। कई बार लोग बोलते हैं हम अध्यात्म में आ गए, अब हमको पैसे की जरूरत नहीं है, हम उससे बाहर निकल गए। नहीं, आपको अध्यात्म के लिए भी पैसा चाहिए। आप अध्यात्म में अगर हिमालय पे जाएंगे तो जाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। कहीं भी रह के, अगर कहीं भी रहे, खाना और कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान से तो नहीं उठ सकते हैं ना, वहां तो खाना भी चाहिएगा, रहना भी चाहिएगा। आप पहाड़ों में जाके ऐसे जंगलों में बैठ के तो नहीं ध्यान कर सकते। तो फिर तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी के लिए भी पैसा चाहिए हमें। अब जितना भी मिले हम संतोष करते, ये भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सब भाव से ऊपर उठना चाहिए। और हमेशा धन की भी एक एनर्जी, उसको हमेशा ब्लेस करना चाहिए। अब ब्लेस करने की बात आते हैं, पहले तो हमारी इंटेंशन भी प्योर होना चाहिए। और एक इसमें क्या है, देखिए अगर किसी को देख के पैसे को जलते हैं, सपोज कोई बहुत पैसे वाला है, अगर हमारे मन में आ रहा है देखो ये तो कितना पैसे वाला है, देखो पैसे से भरपूर है और हमारे पास पैसा इजिली नहीं आ रहा है, या अपनी उसके प्रति ईर्ष्या का भाव आ गया, तभी भी जो है लक्ष्मी आपसे दूर चली जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है, ईर्ष्या से ही भी दूर रखना है, बल्कि ब्लेसिंग देनी है। वाह मजा आ गया, इस पैसे को देख के ब्लेस करिए, मजा आ गया, इतना पैसे को मैंने एक साथ देखा, और मैं भी इतना ही पैसा जल्द से जल्द मेरे जीवन में आने वाला है, और मैं आकृष्ट करता हूँ। थैंक यू गॉड, मैंने एक साथ इतने पैसे को देखा, नाउ आई ब्लेस दिस मनी, कि मैं भी जल्द से जल्द इतने पैसे को आकृष्ट करने वाला हूं। तो क्या हुआ, आप आकृष्ट किए, जहां जेलेसी की भावना आई, इम्प्योरिटीज की भावना आई, वहां भी आपके पास पैसे की कमी आ जाएगी। फिर इसकी एक तरह से हीलिंग भी होती है, वो भी हम सीखेंगे। और ग्रैटिट्यूड की भावना पैसे के प्रति जरूर होनी चाहिए, जरूर। ग्रैटिट्यूड नहीं होगा, ब्रह्मांड में कहा जाता है जो चीज के लिए धन्यवाद किया जाता है वो कई गुना होकर आपको मिलती है, और जिसका धन्यवाद नहीं किया जाता वो आपसे छीन लिया जाता। ये आप जानते हो, सब जानते हो ना, सीक्रेट बुक में है। तो हमको क्या करना, हमेशा ग्रैटिट्यूड। जब पैसा किसी से लेते हैं तो ग्रैटिट्यूड, जब किसी को देते हैं तभी भी ग्रैटिट्यूड की भावना होनी चाहिए। पैसा जब आपके पास आ रहा है तो बहुत सारे हाथों से आता है, बहुत सारे हाथों से, तो उसमें कैसी कैसी एनर्जी होती है, कोई की जेलेसी की एनर्जी, कोई की कष्ट की, कोई कष्ट से कमाया है उसकी एनर्जी, को रुपया जब जाता है तो बहुत तकलीफ होती है देते वक्त, उसकी एनर्जी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस एनर्जी की भी हीलिंग करनी है। जब रुपया दोगे और आओगे और जाएगा, दोनों टाइम अपने हाथ में ऐसे पैसे को रखकर, ये आपके हाथ ही ना बहुत पॉजिटिव ऊर्जा से भरे रहने चाहिए, हमेशा भावना से। तो जब भरे रहेंगे तो हाथ में रख के थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे पास आने के लिए और हमेशा मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप और जब दोगे तभी भी ये भावना प्यार से दो। ये नहीं कि कई बार होता है देते हुए तकलीफ होती, थोड़ा सा पैसा होता है देने में बहुत तकलीफ होती है, अरे बाबा मेरे पास तो ये लास्ट 5,000 बचे, ये भी निकल रहे हैं। जहां ये भावना आई ना, तब आपके पास पैसे का वापस आवागमन नहीं होगा, वो रुक जाए। उसको भी ग्रेटिट्यूड में बदलिए। लास्ट पैसा भी हो, सपोज 100 का नोट भी हो ना, उसको ग्रेटिट्यूड करेंगे
कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुम जिसके पास जाओ उसको बहुत खुशी देना, बहुत आनंद देना, स्वास्थ्य देना, संपन्नता देना, उसके सब ख्वाब को पूरे करना, और फिर लौट कर कई गुना होकर मेरे पास जल्दी जल्दी आना अपने दोस्तों के साथ। अगर ये भाव बोल के आप अगर खर्च करते हो, देते हो, वो पैसा रोटेट होकर आपके पास आएगा ही आएगा। तो क्या भाव से दे रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। समझ रहे हैं सब? बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली बात, आप समझ रहे हो कि मेरे पास बहुत पैसे की कमी है, पर आप सोच के देखो, बचपन में आपने जन्म लिया तो माँ बाप ने पैसा खर्चा किया, तब आप हॉस्पिटल में जन्मे। जिस दिन आप जन्मे हॉस्पिटल की पैसा भरा गया, भरा गया। नर्स रखा गया तो नर्स का पैसा दिया गया। आपको दूध, पाउडर का दूध पिए जब, या मिल्क, गाय का दूध पिए, गाय का दूध खरीदा गया। सब पे पैसे लगे। क्या आप लोगों ने कभी धन्यवाद किया? कभी किया? क्या जब आप थोड़े बड़े हुए और उसके बाद वही नहीं, पाउडर, क्रीम्स, तेल, साबुन, मंजन, कितने तरह के कपड़े पहने आप लोगों ने बचपन में, थोड़े बड़े हुए, आप जब दौड़ने लगे, खिलौने आए तरह तरह के। आपको बचपन में अभी भी याद होगा कौन कौन सा खिलौने से आपने खेला। और उसके बाद आपको कितने तरह के फल खिलाए गए, फ्रूट्स खिलाए गए, वेजिटेबल्स खाया, अनाज खाया। आप धीरे धीरे बड़े हुए, क्या आपने उसका धन्यवाद किया? उस पे भी तो पैसे लगे थे, किसी पे लगे थे। हाँ, उन पैसों का धन्यवाद किया कभी? कभी नहीं। फिर और बड़े हुए आप, स्कूल गए, स्कूल में फीस भरा मम्मी पापा ने, किताबें लाई, कॉपी लाई, और घर पे ट्यूशन मिला। उसके बाद कितने सारे अपने, उसके बाद धीरे धीरे आपने नाइटी पहना, तरह के कितने, जीन्स पहना, कुर्ता पहना, कितने तरह के तो कपड़े ही पहनते हैं हम, कितने तरह के जूते, स्कूल शूज, पीटी शूज। फिर और उसके बाद कितने तरह के क्लिप्स हम लोगों ने बाल में लगाए, कितने तरह के हम लोग ने मेकअप का सामान यूज किया। क्या आपने कभी धन्यवाद कहा? सब पे तो पैसे लगे। किया? तो फिर जो चीज का धन्यवाद नहीं दिया, आप एक्सपेक्ट करें वो अपने पास आते जाए, कैसे आएगा? कैसे आएगा? तो धन्यवाद देना भी जरूरी है। और फिर अब इस स्टेज पे आ गए, जैसे जैसे बड़े हुए हम लोग, हमारे जो भी फादर ने कमाया, फादर के द्वारा ही हमारे पास पैसे आए। हम लोग को पॉकेट मनी मिलता था, हम लोग फ्रेंड्स के साथ पिक्चर गए, हम लोग के फ्रेंड्स के साथ हम लोग ट्रिप पे गए। क्या आपने कभी धन्यवाद किया उन पैसों का? कभी कभी आपके बर्थडे में बहुत सारे बड़े से गिफ्ट मिले, आपको कितना गिफ्ट मिला, देख के खुशी हो गई, वाह मम्मा आपने इतना कुछ दिया, मजा आ गया। क्या आपने कभी धन्यवाद किया? जिस पैसे से वो खरीदा गया, बाजार गए, डिस्काउंट मिला, क्या आपने उस डिस्काउंट का धन्यवाद किया? वो भी तो एक तरह से गिफ्ट ही हुआ, पैसे का ही तो गिफ्ट हुआ, उतना कम लगा आपका। क्या आपने उसका धन्यवाद किया? नहीं किया। और उसके बाद आज हम जिस स्टेज पे, हम अभी भी रोज खाना खा रहे हैं, रोज पानी पी रहे हैं। अब तो हम लोग पानी भी बॉटल से पी रहे हैं, मतलब बॉटल वाला पानी आता है, बाहर जाते हैं तो हम लोग खरीदते हैं, तो पानी भी खरीद के पी रहे हैं। क्या आपने उस पैसों का धन्यवाद किया? क्या आपके घर में जितने अनाज आ रहे हैं, जितने वेजिटेबल्स आ रहे हैं, और भी जो घूमने जा रहे हैं, हम लोग इतनी बड़ी बड़ी ट्रिप की, फ्लाइट का पैसा दिया, ट्रेन का पैसा दिया, बस में एंजॉय किया, क्या होटल में एंजॉय किया, क्या आपने कभी धन्यवाद किया उन पैसों का जो आप पे खर्चे करे गए? तो आज से 3 वर्ड, 3 लाइन और अपने जीवन में उतारना है। आज तक मुझे इस ब्रह्मांड से जो भी धन प्राप्त हुआ, जो मेरे पर खर्च किया गया, भले मेरे माता पिता पिता ने किया, हमारे तो फ्रेंड्स लोग ने भी गिफ्ट दिया, शादी में, बर्थडे में दिया, उसका धन्यवाद किया? उन पैसों का जिससे वो खरीदे गिफ्ट? नहीं किया ना। तो आज तक पहला वाक्य क्या होगा? आज तक मुझे जो भी धन मिला है, अभी तक जन्म से लेके आज तक जो भी मुझे गिफ्ट मिला है, जो भी धन मिला, उस सभी धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यूनिवर्स। पहला वाक्य। दूसरा, जो भी धन मेरे पास है एट प्रेजेंट, सोने के रूप में, चांदी के रूप में, सबके रूप में है ना, आपके पास गहनों के रूप में है, तो उसका भी तो धन्यवाद नहीं किया। तो जो भी धन मेरे पास है, उन सभी धन का भी धन्यवाद।
उन सभी रुपयों का भी धन्यवाद। और जो भी धन मेरे जीवन में आने वाला है, मेरी तरफ आ रहा है, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी माँ। ये 3 सेंटेंस भी आपके जीवन में होने चाहिए रोज। थैंक यू पृथ्वी माँ, थैंक यू यूनिवर्स। जो पहला आज तक मुझे जो भी धन बचपन से लेके आज तक जो भी धन मेरे पर खर्च किए गए या मुझे प्राप्त हुआ, उन सब के लिए धन्यवाद। सेकंड, जो भी धन अभी तक मेरे पास है यूनिवर्स, पृथ्वी माँ, उन सब के लिए धन्यवाद। और जो भी धन मेरी तरफ आ रहा है, मैं आकर्षित कर रही हूं, उन सभी धन जो मुझे प्राप्त होने वाला है, उन सब के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये हुआ हम लोगों का पैसों को लेके ये। अब क्या है, हमें मैनिफेस्ट करना है। मैं आज शॉर्ट तरीका बता रही हूँ क्योंकि अपने लोग अगर पूरा करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, फिर तो हम लोग मेडिटेशन ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट सेशन में अपने और आएंगे। सिंपल मेथड बताती हूँ जो हम लोग अब मैनिफेस्ट करेंगे। इसमें क्या लिखा, ड्रीम बिग। ठीक है, हम लोग को बड़ा सोचना है। सपोज हमको अपने जीवन में ₹1,00,000 हर महीना मुझे मिले, ये डिसाइड करना है कि मुझे हर महीना ₹1,00,000 मिले। पर मेरा मन कह रहा है, दिमाग कह रहा है मुझे हर महीना ₹1,00,000 कमाना ही है। ठीक है, मुझे प्राप्त होना ही है। आपके हस्बैंड कमा रहे तो उसके थ्रू भी आप सोच सकते हो कि मुझे हर महीना ₹1,00,000 मिले, ये भी सोच सकते हो। या अगर किसी का बिजनेस है या कोई जॉब कर रहा है तो हर महीना मैं ₹1,00,000 इजिली कमा रहा हूं। ये अगर आपका सेंटेंस है, आपके मन में है, तो आपका मन तो बोल रहा है, दिमाग बोल रहा है, पर मन क्या बोल रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता है। अभी तो मुझे 20-25 हजार देते हैं, कहां से ₹1,00,000 हो जाएगा, आएगा कहां से, कैसे होगा, कैसे कर सकते, उससे मतलब नहीं। आपको केवल यूनिवर्स को ये बताना है कि मुझे हर महीना इतना रुपया चाहिए। ठीक है, वो आपके दिमाग में आपको क्लियर रखना है कि मुझे हर महीना इतना रुपया चाहिए। जब आप ये बोलना शुरू करते हो, सपोज मैं बोलती हूँ कि हर महीना एवरी मंथ आई एम माई इनकम, नहीं रुकिए, थैंक यू यूनिवर्स, हर महीना मैं ₹1,00,000 कमा रही हूँ विथ ईज एंड जॉय, बहुत इजीली और खुशी के साथ। ठीक है, एक वर्ड में एक लाइन में लिख रहा है, थैंक यू यूनिवर्स, एवरी मंथ आई एम अर्निंग ₹1,00,000 विथ ईज एंड जॉय। या हर महीना यूनिवर्स, मैं हर महीना ₹1,00,000 बहुत आसानी से और खुशी से कमा रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, अगर ये वाक्य है, आप रोज बोल रहे हैं, रोज बोल रहे हो, रोज बोल रहे हो, बोलने से क्या होता है, नहीं होता, लिख रहे हो। जब आप उसको कंसिस्टेंटली लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, तो वो आपका क्या होगा, एक तरह से, मतलब अभी तो वो दिमाग सोच रहा है कैसे होगा कैसे होगा, फिर वो एक्सेप्ट करते जाता है। जैसे मैं भाग्यशाली हूँ, शुरू में होता है अरे दुर्भाग्य तो मेरे हर कदम पे खड़ा है, मैं कैसे भाग्यशाली हूँ, मैं हो ही नहीं सकती। फिर धीरे धीरे जब बोलोगे ना, तो आप फिर मिरर में देखोगे, आप उसी तरह बिहेव करोगे, आप कपड़े अच्छे पहनने लगोगे, फिर आपको लगेगा नहीं मैं बहुत रईसी से रह सकती, थोड़ा मेकअप करके रहने लगोगे, घर में बाल हमेशा सही तरीके से बना के रहने लगोगे। फिर देखोगे छोटे छोटे काम में आपके भाग्य चमक रहे हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे है ना चीजें आपके ख्वाब पूरे, फिर देखोगे बोलते रहोगे तो देखो बड़े ख्वाब पूरे हो रहे। हम लोग अट्रैक्ट करते हैं उसको। तो इसीलिए जब हम लोग गोल बनाएंगे कि हमको ये चाहिए, उसको क्या करना है, आपको अब येलो पेपर लेना है। देखिए इस तरह का पेपर अमेजन में भी आता है, और ये दिख रहा है येलो पेपर, ठीक है, दिख रहा है ना, यस, येलो पेपर विद रेड पेन से विथ लिखना है। रेड पेन से एक आप, क्वेश्चन हाँ, आता है कि आप मनी के लिए कह रहे हैं, किसी को बच्चे की शादी करनी है, वो शादी नहीं, सब, हाँ एज निकल रही है, तो वो भी कर सकते हैं। और तो उनको उनके लिए भी कोई ऐसी एक लाइन बना लेनी चाहिए, तो उनका भी जो विश है वो पूरी हो, है ना, उन्हें सुटेबल पार्ट का वो मिल गया है उनका पार्टनर, ऐसे करके एक लाइन लिखनी है। मैं अपने पैसे पे आते ही फिर धीरे धीरे सब पे वो कैसे अप्लाई करना अपने बताते चले जाए। तो पहले ₹1,00,000 से मैंने शुरू किया, तो ये आप पेपर लिए, पेपर पे रेड पेन से लिखा, कम से कम
आप देखिए बहुत सारी टेक्निक है, एक 369 है, एक 5 into 55 डेज का भी है। 369 की टेक्निक बताती हूँ, या अपने लोग 11-11 करे हैं ना, सब 11-11 किए हैं ना मैनिफेस्टेशन। 11-11 का हम लोग किए थे ना मैनिफेस्टेशन एक बार, नहीं 11 बार लिखना नहीं किए कभी? 11 बजे 11 बार लिखना, या 1:11 पे जब 11-11 का पोर्टल था तब करा था, होटल था तब करे थे ना। तब तो तब वही किया था। इसमें भी है 369, मतलब सुबह 3 बार लिखो, दिन में 6 बार लिखो, और रात को 9 बार लिखो। सेम इसी लाइन, अगर उसको 33 दिन तक, 66 दिन तक, या 90 डेज तक, तो ये पूर्ण होता है। तो उतना अगर नहीं करे, सबसे सिंपल है 55 बार 5 दिन तक लिखो, 55 बार 5 दिन। ये आजमाया हुआ टेक्निक है, 55 बार 5 दिन लिखो, उसके बाद आप कंटिन्यूस बोलो उसको अपने जीवन में। उसके बाद कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। क्योंकि उसका कारण भी बता रही हूँ, क्योंकि आपका दिमाग बोल रहा है पर हृदय स्वीकार नहीं कर रहा, वो हम आ रहे हैं, कैसे विजुलाइज करना वो हम आ रहे हैं। तो ये आप लिखना शुरू करोगे तो दिमाग में ये होगा, ये एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं, पर आप बोलना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, अब लिखना कैसे, वो आए। फर्स्ट है, आपको लिखोगे कोई भी चीज, आप यही चीज नहीं, कोई भी चीज लिखना है, सबसे पहले पॉजिटिव लिखना है, एक भी वर्ड नेगेटिव नहीं आना चाहिए। आप अगर लिखे हो थैंक यू गॉड, आई हैव ऑलरेडी आई एम ऑलरेडी अर्निंग, मैं कमा रही हूं, ये नहीं मैं कमाऊंगी, मैं हर महीना मुझे मिलने वाला है, नहीं, रॉन्ग हो गया। आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि मुझे मिल रहा है, और वो आपको मिल रहा है, यही देखना। आपका दिमाग में यही रखना कि वो घट रही है, वो घटना, ठीक है। और दिमाग को विजुलाइज कर, दिमाग क्या जो चाहिए उसका पिक्चर क्रिएट कीजिए, हृदय आपको उससे कनेक्ट कीजिए, और वो आप एक्सेप्ट कीजिए कि हृदय जो है प्यार से भर गया है, और वो प्यार उसकी तरफ, वो जो चीज चाहिए उस तरफ पास ऑन हुआ है, और उसका विजुलाइजेशन कीजिए, मिलने के बाद जो खुशी होगी उसको। आप जब लिखोगे तो ये देखो, ये जो रुपया 1 लाख रुपया, उससे मुझे क्या क्या चाहिए, ये पहले ही दिन लिस्ट बना लेना अपना, कि इस 1 लाख रुपए से मैं उसका 10,000 रुपीज जो है, मैं इस चीज का ईएमआई दूंगी, गाड़ी का, फ्रिज का, टीवी का, जो भी चाहिए, इतना बच्चों के खर्च, इस बच्चों के जीवन में इतना मतलब उनको दूंगी, उनका खर्चा है, इतना घर खर्चा है, इतना जो है सेविंग करूंगी, और इतना जो है, मतलब हर चीज का वो 1 लाख का पहले ही बजट बना लेना। नहीं तो आपका दिमाग बोलेगा गलत है, क्या चीज का 1 लाख रुपया दूंगे, नहीं देगा, यूनिवर्स देगा ही नहीं, क्योंकि आप 1 लाख सोच रहे हो, पर आपको चाहिए नहीं 1 लाख रुपए। आप ऐसे मनगढ़ंत लिख दियो, चाहिए क्या वो लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? पहले एक पेज में जब 1 लाख रुपया, तो अपना बजट बना दीजिए, आपको चाहिए, अगर 2 लाख चाहिए तो 2 लाख लीजिए, 5 लाख चाहिए 5 लाख लीजिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी नहीं। और उसके बाद मैं आपको ऐसा मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं बताती हूँ, मैंने मैनिफेस्ट किया था, मुझे इमीडिएट चाहिए था 2 लाख रुपया थी, 1,80,000 रुपया, और मैंने मैनिफेस्ट ऐसा किया, 3 दिन के अंदर, गलत था किसी का, मतलब यूपीआई के थ्रू गलती से मेरे को इमीडिएट चाहिए था, 1,80,000 मेरे उसमें आ गया था, बाद में रिटर्न करना था, पर कोई बात नहीं, एक बार आ गया ना, वो समय निकल गया फेज। उसके बाद मैं धीरे धीरे उसको अलग करके सिक्योर कर, 6 महीने बाद वो आदमी का आया कि मेरे को मेरा 1,80,000 गलती से चला गया, मैंने इजीली रिटर्न कर दिया उनको, खत्म काम, मेरा काम हो गया। मतलब यूनिवर्स किस रूप में करेगा मुझे नहीं मालूम, मैं आपको दिखा सकती, मेरे अकाउंट में वैसा ही आया, किस रूप में यूनिवर्स मदद करेगा पता नहीं, चाहने वाला अचानक से कोई आ जाएगा, मेरे पास ये पैसा फालतू पड़ा है, अभी थोड़ा तुम यूज कर लो, बाद में मैं ले लूंगा, ऐसा भी होता है। कोई अचानक से, कोई इतनी बड़ी कुछ हो गया कि अचानक से कोई आके बोल रहा है कि भाई ये पैसे की मेरे को अभी पैसे की जरूरत नहीं, थोड़े दिन तुम रख लो, मैं बाद में ले लूँ, ऐसा भी होता है, बहुत कुछ होता है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते उस तरह से पैसा आता है। कोई आपका रिलेटिव ही ऐसा आ गया कि आपको गिफ्ट कर दिया 5100 रुपया, भैया ये लीजिए 51,000 रुपया, 5100 रुपया, मदर जो आपके मदर फादर है वही आके बोले भाई ये अब मैं देना चाहता हूँ, ये रुपया तुम तक। बहुत बार ऐसा भी हुआ, चमत्कार होते हैं। तो आप ये नहीं सोचे कि कैसे होगा,
बस आपको वो अमाउंट पहले पर क्या चाहिए आपको वो लिख ले, और लिख के उसके बाद आप मैनिफेस्ट करो इसको। और उसके बाद क्या, जब आप लिख रहे हो तो जैसे आप लिख रहे हो आप उसके बाद विजुलाइज करना शुरू करो, वो चीज आपको मिलती जा रही है। उसके बाद आंख बंद करके एक खुशी कि जब आपको मिल रही वो चीजें मिल रही है, तो वो आप क्या इंजॉय कर, उस चीज को यूज कर रहे। सपोज आपने किया कि भाई फ्रिज के लिए पैसा है, मुझे 1.5 लाख का फ्रिज खरीदना, हर महीना 10,000 का फ्रिज का मैं पेमेंट कर रही हूँ। या गाड़ी का किया कि 25,000 का ईएमआई गाड़ी के लिए कर रही हूँ। तो हर बार देखो, गाड़ी में बैठे हुए उसको फील करो, उसके उसके दरवाजे को खोल रहे हो, कलर को फील करो, स्मेल करो पेंट का कि कैसा, गाड़ी के अंदर कौन सी इत्र लगाया आपने रखा है जिसके कारण स्मेल आ रही है, उस स्मेल को फील करो, कांच को फील करो, मतलब और खुशी फील करो कि आप पूरी फैमिली जा रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, उस गाड़ी को घूम रहे हो और बहुत खुशी मिल रही है आप, है ना। तो फर्स्ट अब क्या हुआ, आप देखो, आपको जब खुशी मिली तो आप और एक ऐड करो, वाओ थैंक यू गॉड, मुझे हर महीना 1 लाख रुपया इजीली और जॉयफुली मिल रहा है। तो एक क्या किया आपने, एफर्मेशन और किया, वाओ लगाया, तो उससे क्या हुआ, फास्ट आपका मैनिफेस्टेशन होगा। समझ रहे हैं? क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? विजन भी देखना उतना ही जरूरी है। बिना विजन देखे अगर आप केवल बोल रहे हो कि हाँ 1 लाख रुपए मिल जाए, 25 बार क्या, लाख रुपए और भी बोलोगे तो नहीं मिलना है। इसलिए विजन देखो कि क्या क्या चीज चाहिए, उसको एंजॉय करो 5 मिनट, वाह गाड़ी आ गई, मजा आ गया। और उसके बाद मैं ट्रिप पे बच्चों के साथ ये ट्रिप भी करने जा रहा हूँ, उस ट्रिप में वाह क्या मजा, हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, हम लोगों ने वहां रुके, हम लोग वहां पे इतना एंजॉय किए, क्या क्या, एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, कौन सा खाना खाया आपने उस टेस्ट को फील करो। संडे को आप घूमने गए हो तो उसको एंजॉय करो। सपोज आपने छोटा सा ही रखा था कि उसके साथ मुझे एक पर्स भी खरीदना है बहुत सुंदर सा, उस दुकान से आपने पर्स खरीदा, कौन से कलर का है, कैसा कलर है पर्स का, कैसा लग रहा है, फोम कैसा है, लेदर कैसा है, ये फीलिंग्स आपके अंदर आनी चाहिए वो खुशी आपको मिलनी चाहिए। तो वो आपका पक्का काम, उस फीलिंग को लाओ। ठीक है? वो मतलब कई बार तो हुआ है मेरा, विद इन 2 दिन में मैंने मैनिफेस्ट किया है जितना पैसा मुझे चाहिए। पर वो मैंने देखा है कि वो काम हो चुका है मेरा, वो काम इजीली हो चुका है। और उस काम के बाद मुझे इतनी खुशी मिली है कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग रेस्टोरेंट में गए फ्रेंड के साथ, उसको फोन करके बता रहे, या फैमिली के साथ ऐसा तो फैमिली को बता रहे, सब खुशी से नाच रहे, ये भाव होना चाहिए। ठीक है ना? तो हम लोग क्या किए, फर्स्ट कैसे लिखना है गोल प्रेजेंट टेंस में। और अच्छा, उसका एक एक और टेक्निक बताती हूँ। अपने अंगूठे को मिडिल फिंगर में जब लिखते हैं और जब विजुलाइज करते समय, ये देखिए ये अंगूठा और ये मिडिल फिंगर, इसको ऐसे रखिए, सेकंड सेकंड पोर्शन ऐसे रखिए सब, रखा। अब इसको रख के फिर आप विजुलाइज कीजिए। ये मैनिफेस्टेशन का पोज है, कोई बताता नहीं है, मैंने भी बहुत सारी क्लासेस किए करके मुझे, नहीं तो कोई, ये सब तो काफी एनएलपी वेनएलपी करेंगे तब पैसा दे के आपको सीखने मिलेगी ये सब। ये और उस पे ऐसे, क्लियर दिख रहा है? दिख रहा है सबको? बस उसके बाद ऐसे हाथ मिडिल रख के फिंगर आप में रख, विजुलाइज करो आपने मिडिल कि फिंगर में रखा है ना ऐसे। हाँ ये ऐसे ऐसे, ये अंगली ऐसे है ना, मिडिल फिंगर में ऐसे, नहीं आपका गलत है, ये हाँ ये मिडिल, आपने हाँ अंगूठा ही तो मिडिल सेकंड फिंगर में को रखा सेकंड है। में ऐसे, मैं अपने उस पे करती हूँ। हाँ मिडिल फिंगर है ना आपकी। हाँ हाँ, मिडिल अब फिंगर ठीक है में हाँ ये, हाँ अब ठीक हुआ, अब ये ऐसे रख के बस मैनिफेस्ट, हाँ, मैं बिल्कुल। यही यही है मेरा भी। हाँ पर नीचे ऐसे ही रखना, हाँ अब घुमाना, ऐसे रख के ऐसे करके बस ऐसे रख, अच्छा हाथ यूं रखना है हाथ, हाँ बस नीचे ऐसे यूं। लग जाइए, ऐसे रखना ओके, है नीचे ऐसे ही, पॉइंट फिंगर गोल सामने में। रहेगी। हाँ पॉइंट सीधा फिंगर। पॉइंट सामने रहेगा, ये अंगूठा ऐसे, और रख के आप फिर विजुलाइज कीजिए कि वाह कितने अच्छे, मजा आ गया, 1 लाख रुपया मिल गया, वाह इससे मैं ये कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट में गया खाना खाया, वाह मैंने उसका भी ईएमआई भर दिया,
10,000 सेविंग में डाल दिया, अकाउंट में जाके डाल दिया, सब कुछ विजुअलाइज कर लीजिए जो जो आपने किया। और उसके बाद मजा आ गया, हुर्रे। और फिर किसी को देखे फोन कर रहे हो, आप बता रहे हो उसको कि भाई हमने इतना पैसा एंजॉय किया, इतना रुपया मिला मेरे को, इतना मैंने ये काम मेरा हो गया, मजा आ गया। अपने हस्बैंड को बता रहे हो, अपने बच्चों को बता रहे हो, या फिर अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो, ये देखो। और फिर धीरे धीरे आप उससे निकलो और इंजॉय करते खुशी के साथ। अगर आपको उस समय में बहुत एनर्जी नहीं आ रही है, तो आप क्या करो, थोड़ा जंप कर लो, थोड़े गाने लगाओ, गाने के साथ, म्यूजिक के साथ थोड़ा डांस करो। यही तो कराने थे टोनी रॉबिन्स, क्या कराते हो, जितने भी कोचेस है वो क्या कराते हो, आपकी एनर्जी को हाई करने के लिए यही तो करते हैं। और फिर आप मैनिफेस्ट करो। आज आप लोग सब, अगर येलो पेज है तो ठीक है, एक सबको ही अपना अपना गोल अभी लिख लो, सबको ही लिख लो, मैं भी लिखूंगी, सबको ही लिख लो अपना गोल। इसी तरह सिंपल गोल हम लोग मैनिफेस्ट करेंगे, इसके आगे की टेक्निक और सीखेंगे, साथ में रुपए का भी हम लोग वो करेंगे, क्योंकि अभी देखिए कितना बच गया है, कितना टाइम हो गया है। 4:47, फिर मेडिटेशन भी करना है। तो इसीलिए मैं कहूंगी, एक तो नोट सब ले आइए, एक कोई भी 100 का हो, 500 का, जो भी मिले, एक एक नोट अपने पास रख लीजिए। हम लोग उसका प्योरिफिकेशन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। आज हम लोग यहीं तक मैनिफेस्ट कैसे करना है मैं सिंपल वे में बताई हूँ। आगे हम लोग और हायर वर्जन में जाएंगे, जो 100% हम लोगों को रिजल्ट देगा। ठीक है ना? तो अपना सब एक एक गोल लिख लीजिए। जिसको जो पैसा चाहिए तो पैसा का लिख लीजिए, किसी को कुछ और चाहिए कि रिलेशनशिप अच्छा करना पैसा का, या कोई भी चीज का। सपोज आज एक कोई ऐसा ही ले, ले किसी को कोई घूमने जाना हो, बड़ा रुपया मैनिफेस्ट करना घूमने के लिए, कि अब्रॉड जाना है, तो अब्रॉड जाने के लिए अगर पैसा चाहिए तो वो लिख लें कि थैंक यू यूनिवर्स, वाओ थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव रिसीव्ड, मेरे को मिल गया। मेरे को कितना रुपया चाहिए, 10 लाख रुपया मिल गया है, और मैं वहां ट्रिप करने जा रही हूँ जिस जगह। थैंक यू, उस ट्रिप के लिए मुझे इतना रुपया मिल गया। जिसको रुपया केवल मैनिफेस्ट करना, वो रुपया लिख ले। बाद में आप उसको कैटेगराइज आज, बाद में दिन में मतलब आज रात तक कर लीजिएगा, और कल से फिर डेली वो आपको 55 बार 5 दिन आप लोग अपने सब करेंगे, हम भी करेंगे। फिर हम लोग एक साथ पूछेंगे किसका मैनिफेस्ट हुआ, और उसके बाद नेक्स्ट वीक पूछेंगे, नेक्स्ट वीक और इसके ऊपर डीपर काम करेंगे, पूरा क्लीन कराएंगे, पूरा एनर्जाइज कराएंगे। मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ता लेंगे तो आपका इतना अच्छा सब मनी मैनिफेस्टेशन इतना इजीली कर पाओगे। उसके बाद आपको पैसों की दिक्कत जीवन में नहीं आएगी, ये गारंटी। अच्छे से सीख जाओ, ठीक है ना? अभी बेसिक मैंने बताया, और थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि 4:45 बज गया अपने को, कितना 5:30 तक। हाँ, कोई बात नहीं, 10-15 मिनट ऊपर हो जाएगा तो हाँ चलेगा। आप हाँ ध्यान तो कर लेंगे अभी। जो हैंड रेज हो रहे हैं, आप हाँ जब जी, तक आप लीजिए लीजिए, मैं सीमा लाइट जी का चेंज लीजिए, कर देती हूँ, अपना सीमा लाइट जी का चेंज कर, लीजिए। है ना? रेखा जी, आप चेंज करेंगी? हाँ जी मैं करूँ। ठीक है, आप इतना चेंज सीमा करें तो जी का हैंड रेज है इतना। यस, जो यूट्यूब पर है प्लीज वो बने रहे, कुछ सेकंड में दोबारा आपके पास आ जाएगा रिकॉर्डिंग। हाँ जी, रेखा बोलिए। जी चेंज कर रही है। यस सीमा जी। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ कैसे हो जी, आप? हाँ एकदम आनंद आनंद। बहुत बहुत अच्छा है आपका, ये आपने वहां भी करवाया था ना, तो मैं तो इसको बिल्कुल रेगुलर फॉलो करती हूँ। हम्म, जब आपने वहां कराया था, हम ट्रिप पे गए थे, हाँ 500 वाला। हाँ हाँ तो हाँ। मैं अब एवरी टाइम पर्स को पूरा अच्छे से मैनिफेस्ट जैसे जैसे आपने बताया था वही करती हूँ, और सच में कभी खाली ही नहीं होता, टच वुड। क्या गुड बात गुड। बहुत बहुत इफेक्टिव है, और सभी को करना चाहिए। है। अच्छा, सेकंड मेरे आप मैं जो कुछ एक सजेशन या एक कुछ देने वाली हूँ, शायद वो हो सकता है आपके जो आप करा रहे हो उससे थोड़ा सा हटके हो। हम्म, प्लीज आप माइंड नहीं करना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं बस ये कह रही थी कि आपने इतना अच्छा सारा कुछ कराया, एक जो हमारे पार्ट हम लोग पत्री सर के बेस पे ही इतना आगे बढ़े हैं, इतना सब हम्म कुछ सीखे हैं। हम्म तो एक बार ही आप शायद करते भी होंगे, हमारे पार्टिसिपेंट जो बैठे हुए हैं, तो एक बार पीएसएसएम में भी हम लोग अपना मंथली एक सेट कर लें कि इतना ईश्वर हमें लक्ष्मी हमारे पास पैसा आ रही, तो हम वहां पर भी दें, क्योंकि वहां के भी खर्चे काफी है, चैनल बन चुका है। तो हम्म पत्री सर का जो ड्रीम है वो और अच्छे से पूरा हो, चाहे वो 100 या 500 से हो। एक बार हम सब लोग एक सेट कर ले गोल की
हम इतना प्रज्ञा मैम सिखा रही है, प्रज्ञा मैम को तो हम देते नहीं, कुछ लेती नहीं है, कम से कम वही वही दे दिया करें हम PSSM में। तो आप देखिए, एक बात मैं बोलूं, ये मैं अभी आऊंगी, आप लोग डोनेट नहीं करोगे, कर्मास आपके कटेंगे ही नहीं। ये मैं आज शॉर्ट लेके चली हूं। 3 तरह के कर्मा होते हैं। एक तो हम लोग जो विजुअलाइज करके कहीं से सुने और वो आपने उसको रिलीज किया, ठीक है, उसको तो निकाल सकते हो। सेकंड कर्मास होते हैं आपके, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कोई श्राप के तरफ से चले आ रहे हैं कि भाई आप इस खानदान में पैसा ना आए, वो भी आप इसको रिलीज कर सकते हो। थर्ड होता है कि आपके कुछ ऐसे कर्म आ गए कि कितना भी आप मेहनत कर ले, कुछ भी हो जाए, आपके पास पैसे नहीं आ रहे, उस समय आपको डोनेट करना ही होगा। वो आप रोज, मैं तो अब जब ये टॉपिक आया तो मैं आज ही आपको बोलती हूँ, आज से आप लोग सब 1 रुपया, 1 रुपया भारी नहीं लगता है, 1 रुपया या 2 रुपया बना लीजिए, 2 रुपए की टॉफी खरीदिए, ठीक है, वो टॉफी डोनेट कर दीजिए। या फिर 2 रुपया, मैं टॉफी भी नहीं बोलूंगी, मैं बोले 2 रुपया ही डोनेट कर लीजिए। जैसे आप रिक्शा में जा रहे हो या गाड़ी में गए हो, उसको 2 रुपया एक्स्ट्रा देना शुरू कीजिए सबको। आप ये नहीं बोलिए कि वो दे भैया कोई बात नहीं, रख लो, तुम बहुत खुश रहो, और ये पहले ही उस पैसे को, 2 रुपए को, जो रुपया देना, जितना बिल आया, उस रुपए को ऐसे पकड़ो और बोलो कि बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर, मुझे इतना देने के लिए कि मैं सामर्थ्यवान हूं और मैं लोगों को दे पा रही हूं। मुझे देने वाला बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। क्योंकि एबंडेंस की फीलिंग जब तक आप दोगे नहीं, आएगा ही नहीं। ये स्टेप है पैसे का। ये मैं हम अभी शुरुआत बोलती ना PSSM तो से इनको करते समझ हैं। नहीं आता। इसका नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे हम लोग तो। अभी कंटिन्यूस 40 डेज तक, कुछ कुछ दिन बाद 10-10 रुपया, कम से कम 30 रुपया रोज रोज डोनेट करना है। ये नियम बना रखा हम लोग ने, हर हम दिन ये 30 रुपए का डोनेशन। और ये 30 रुपए PSSM से को ही ये करते हैं। हाथ में लेके ऐसे, भले ही आप एक साथ डब्बे में जमा करते जाओ, और फिर वो आप पत्री जी को के उसमें करो, वो चाहे कोई गरीब आ गया उसमें करो, कौन आपके सामने आ गया, कोई खाली हाथ ना जाए, ये भाव होने ही चाहिए। या प्रज्ञा जी को दो कि एक नियम बनाओ, इस ग्रुप में प्रज्ञा जी कुछ ऐसा काम करे कि सबकी उन्नति हो। और जब हाँ, इस ग्रुप से जुड़े हो, इसमें प्रज्ञा जी आप हर महीना हम लोग इतना डोनेट करेंगे, एक वृद्धाश्रम को अपने अपना लेते हैं, उसके पास इतने रुपए जाए, बहुत बड़ी बात है। आप PSSM में दो, आप वहां दो, कहीं भी दो, आपका जहां इच्छा हो। आपको PSSM के भाव आए आप उसमें दो। आपके भावाई ने प्रज्ञा जी के प्लेटफॉर्म पे भी तो रुपया लग ही रहा है। ये इतना लग ही हर रहा है महीना तो। गूगल इतना हाँ, पैसा देना, तो तो हम फिर लोगों को क्यों इनका प्रोग्रेस लगाए, पत, अपने कुछ हाँ, रुपया डोनेट करें। वही तो पत्री सर की वजह से हम आज इतना इतना बिल्कुल, समझदार ये बने। तो तो आपको करना ही पड़ेगा। ये जब तक आप देंगे नहीं तब तक आप पाएंगे ही नहीं। और रुपए को जितना ब्लेस करके देंगे, दोनों हाथ में पकड़ के एक भाव होना चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद इन पैसों का जो मेरे पास है, और मैं बहुत ब्लेस करती हूँ, जिसके पास भी जाए वो खुशियों से भर जाए, इस पैसे से सारी खुशियां खरीद सके, इस पैसे से उसकी सारी तमन्नाएं पूरी हो, इस पैसे से वो बहुत इंजॉय करे, इस पैसों से कई गुना बढ़कर उनके पास आए, और जिस जिस जगह जाकर ये रुपया जाए, जिससे मिले, वो रुपया कई गुना होकर उसके पास वो बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, लाखों में कन्वर्ट होता है। जो जो आपको किसी को ब्लेसिंग दे, आपको रुपया चाहिए तो रुपए की ब्लेसिंग दीजिए, उससे रिलेशनशिप की चाहिए तो इसमें दे, जिसके पास भी जाए उसके सारे रिलेशन बहुत ही प्रेममय हो, आनंदमय हो। अगर आपको रुपए पैसे के अलावा आपको कहीं जर्नी की हो तो वो जगह जगह घूम सके, उसके पास इतना पैसा, जहां उसकी इच्छा हो वहां जाके वो घूम के आ सके। हर ब्लेसिंग दीजिए ना, रोज रोज नई ब्लेसिंग देके आप डोनेट कीजिए, तो वो ब्लेसिंग आपके, आप दे रहे हो दूसरे को, पर वो आपके पास लौट के आ रही है कई गुना होकर। जो दोगे वो लौटेगा। अच्छा, इसलिए कहाँ डोनेट करना वो आप लोग की मर्जी पे है। मैं नहीं बोलूंगी PSSM में करो, मैं नहीं बोलूंगी प्रज्ञा जी में करो, मैं नहीं मैं ही बोलूंगी कह कि देती मेरे को दो, मैं नहीं बोलूंगी कि सीमा जी को दो, वो आपकी मर्जी, पर आपको डोनेट करना है। हम लोग तो सुबह 10 रुपए, मैं सचमुच में केवल नीचे इसलिए उतरती हूँ कि आज का 10 रुपए मुझे किसको देना है। और संजोग से, मतलब छोटा, मैं तो देखिए मेरी अलग से है धारणा कि मैं हमेशा छोटे बच्चों को ढूंढती हूँ, उन्हीं के हाथ में देती हूँ कि ले बेटा चॉकलेट खा लेना, ले बेटा टॉफी खा, क्योंकि उनकी जो स्माइल होती है सच्ची होती है, तो मेरे को उसी में मजा आता है।
तो आपका जो भाव हो आप पे, तो एक तो डोनेट रोज करना चाहिए, भले 2 रुपया, आप 2 रुपये से शुरू करो। मैं 10 से हम लोग 30 से इतना भी नहीं बोलूंगी, मैं रोज 2 रुपये से शुरू करो, 5 रुपये से शुरू करो, मतलब जो आप कर सकते हो, जो आप मैम कम से करो, जो ये आप नहीं देखा दाखी नहीं करो। अनाज का भंडार चाहिए आपके घर में तो अनाज दान करो, पैसे का भंडार चाहिए तो पैसे दान करो, रिलेशनशिप का भंडार चाहिए तो रिलेशनशिप सबको ब्लेसिंग दो, जो चाहिए वो देना पड़ेगा तो आपको मिलेगा, बिना दिए कुछ नहीं मिलेगा इस संसार। मैम ये कुरियर सर्विस वाले आते हैं, इनको हम दे देते हैं एक्स्ट्रा, वो भी हाँ थैंक यू कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 2 रुपये 4 रुपये में अपने फर्क नहीं पड़ता, पर आपको क्या फीलिंग आई, एबंडेंस है तो आप दे रहे हो, बिना एबंडेंस नहीं दे सकते हो, नहीं दे सकते, 2 रुपये भी नहीं दे सकते। तो फिर ये आए कि हाँ मेरे पास पैसा है, ये एबंडेंस की फीलिंग जब बढ़ती जाती ना, अरे वाह 10 रुपए का नोट मैं आज दे रही हूँ, वाह मेरे पास कितना पैसा है, देखो इसमें से मैं दे पा रही हूँ। डोनेट करते तो वाह हमने डोनेट किया, ये भाव आता है, आता है। आज मैंने इतना लाख रुपया डोनेट किया, आज मैंने इतना 1000 रुपया, मतलब कि वो आप अपने अंदर के सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे हो मेरे पास मोर देन एनफ, आई हैव मोर देन एनफ, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है और मैं डोनेट कर सकती हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं जितना चाहूं उतना क्रिएट कर सकती हूँ, उतना एंजॉय भी कर सकती हूँ, उतना खर्च भी कर सकती हूँ और उतना दे भी सकती हूँ। तो आपको फुलफिलमेंट की भावना में आऊंगी धीरे धीरे, पर आप आज इन्होंने कहा तो मैं आज इस सेशन में ही इसको कंप्लीट कर, पर ये बहुत एक्चुअली मैं जरूरी। काफी टाइम से सोच रही थी, बट ऐसा टॉपिक वो ईश्वर ने जैसे सुन लिया ना, आज आपने कर दिया, तो मैंने कहा ऐसे नॉर्मल कोई और चल रहा तो बीच में घुस के उसे बोल देती तो कुछ अच्छा भी ना लगता ना। नहीं तो आपके कारण कितने लोगों को सीखने मिला ना, तो मैं मेरी आप ही। इच्छा हो रही थी कि हाँ जैसे चलिए हर महीने अच्छा है। हम लोग कुछ करें। प्रज्ञा मैम तो नहीं करेंगी या लेंगी, तो पत्री सर के वहाँ उनके पीएसएसएम में तो देना चाहिए हमारे को। बिल्कुल हम बिल्कुल, लोग जिसको जो किटियों में इतना जहाँ खर्च कर देते देखिए, हैं, इधर पथरी उधर सर पिज्जा थे खा ना, लेते हैं। देखिए मेरी एक भावना अलग, पथरी सर थे ना तो निस्वार्थ भाव से ही सब चल रहा था, तो डोनेट करने में बहुत मजा आता था। और अब हम लोग सोचते कि भाई सबका अपना अपना नजरिया, अब मेरे को लगता है कि जो वाकई में निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है उसको हमारे पास पैसा जरूर जाए, और बहुत जन ऐसे हैं हमारे समाज में कि मैं बता नहीं सकती, बहुत चाहिए। और जब आप देना शुरू करोगे ना, भगवान अपने आप ही जिसको दिलाना होगा ना, मैं आपको सच बोलूं, एक बार हमने बहुत रुपया, हमने सोच रखा था 50 रुपया आज मुझे डोनेट करना है, और मैं जनरली क्या करती हूँ जब जाती हूँ, या तो जमादार जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रास्ते में साफ करते हैं, सफाई करते हैं, मैं ज्यादातर उनको देती, और वो 10 रुपया देख के इतने खुश होते हैं, क्योंकि कितना धन्यवाद कि पूरा वो हमारा रास्ता साफ करते हैं जिससे हम चल सक रहे हैं। हम जब मॉर्निंग वॉक पे जाते पूरा रास्ता साफ करते रहते हैं, उस समय मुझे इतनी खुशी होती है, और जब मैं पकड़ाती हूँ उनके चेहरे पे स्माइल होती है तो मजा आ जाता है। वो मैं इसलिए बता रही हूँ सिर्फ आपको कि आप भी फीलिंग करो, एबंडेंस की भावना मेरे पास है तो मैं दे पा रही हूँ, ये फीलिंग क्या होता है, एबंडेंस की भावना क्रिएट कर रही है, तो क्या होता है कई गुना होकर आपके पास आएगा, मैं सामर्थ्यवान हूं, ये भावना आप जन्म दे रहे हो। तो एक दिन नहीं दीजिए, रोज की आदत बना लीजिए ये। कभी पैसा का लगे नहीं दे सकते कोई बात नहीं, आप एक ब्रेड ही दे दो, आप 1 रुपए का 10 टॉफी खरीद लो वो दो, पर आदत बनाओ रोज देने की, अपने आप से ये बोलो आई एम मोर देन एनफ, मैं बहुत, मेरे पास बहुत है, मैं समर्थवान हूं, ये भावना डेवलप करो, ये डेवलप करना बहुत जरूरी है, तभी पैसों की भी खुली छूट होएगी, पैसा तब आपके पास इजीली फ्लो से आएगा। यस, सही कहा आपने। यस, तो हम इसको प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। हाँ चलते हैं। प्रैक्टिकल कर लेते हैं। और एक चीज, जब अब इतनी बात आई है तो और एक चीज, जो पर्स में पैसे रखते हैं, लोग क्या करते हैं, जैसे तैसे पैसा भी पड़ा है, रुपए के साथ साथ उसमें कागज भी पड़े हैं, गंदे से नोट मुड़े तोड़े ऐसे करके भी रखते हैं, नहीं, माँ लक्ष्मी है, माँ लक्ष्मी का आदर नहीं करोगे, के कभी इधर घुसा दिया, कभी उधर कर दिया, कभी मोड़ तोड़ा मुड़ा रखा, कभी उल्टा सीधा रखा, जब भी पर्स में पैसा रखो, कहीं से भी रिसीव करो, तो एक बार अपने हाथ में एनर्जी को जरूर आने दो, और बहुत थैंक यू बोलो, क्योंकि इतने रास्तों से कितने भाव से आती है, वो अच्छी एनर्जी नहीं होती है, कभी कभी बहुत गुस्से की एनर्जी, किसी के जलन की एनर्जी, बददुआ की एनर्जी, लोगों के भाव थे कि अरे बाबा ये रुपया मेरे पास से चला गया, वो दरिद्रता की एनर्जी बहुत सी आती है,
आपको सबसे पहले उसको क्लीन करना होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ईश्वर मुझे इतना देने के लिए। 3 थैंक यू बोला, आपकी एनर्जी यहाँ पे चेंज हो गई। उसके बाद आप अपने घर में रखो, और जब 2 तभी भी थैंक यू ईश्वर मुझे इतना देने के लिए, मैं इजीली सब काम कर पा रही हूँ, और ये कई गुना होकर जब जा रहे दोस्त, तुम कई गुना होकर वापस जल्दी जल्दी आना। अपने छोटे मोटे दोस्तों के साथ आना, छोटे मोटे बड़े दोस्तों के साथ, कौन सा हुआ 10 20 50 100 150 200 का नोट, सबके साथ वापस आना जल्दी जल्दी। एक भाव तो रखना है ना, तो ये जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये पर्स को एकदम खाली रखें, गंदगी से नहीं भरें, बहुत प्रेम से उस पर्स में डालें और बहुत प्रेम से निकालें, और अपने हाथ से हमेशा थैंक यू बोलते हुए दे, थैंक यू बोलते हुए दे। और मन में कभी भी भाव नहीं लाए कि इसको रुपए को देने से कम हो जाएगा। जब आपका भाव रहेगा मैं दे रहा हूं कई गुना आएगा, तो आएगा ही, वो कम नहीं होगा। अगर भाव आ गया कि ये 100 रुपए में से मेरा 50 रुपया निकल गया, मेरे पास 85 रुपया, क्या करूं, तो जरूर असुविधा होगी। ठीक है, तो हम लोग अब मेडिटेशन में चलते हैं, क्योंकि अब बहुत देर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी का कंटिन्यूएशन रहेगा, बहुत ही अच्छे से कंटिन्यूएशन करेंगे अपने। और बहुत सारी चीज है सीखने की, बहुत सारी चीज, इतनी चीज कि आप जब तक सीखोगे तब लगेगा अरे इतना इजीली फ्लो कैसे कर रहा है। पर उसके लिए सब कोई 55 बार 5 दिन तक लिखना है, लिखना है। सब करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सब क्या करेंगे। क्या छठे इसको दिन से कितना पैसा चाहिए? सुनिए, क्या छठे दिन से पैसा आना शुरू हो जाएगा या पेशेंस रखना है? पेशेंस रखना है, हो सकता आ भी सकता है अगर भाव पे रहेगा, और आप विजुलाइज कर लोगे कि भाई हमको ये चीज चाहिए इस पैसे से, हो सकता है दूसरे दिन से ही आना शुरू हो जाए। बिल्कुल सही मिलेगा आप तो ये अपने शेयर करेंगे ना, किसका कितने दिन में आया, कौन ज्यादा पावरफुल मैनिफेस्टेशन कर पाया, अपने नेक्स्ट वीक शेयर कर लेते हैं। ठीक ये है, गेम ही तो है, शेयर करते हैं नेक्स्ट वीक। ठीक है। ठीक है, बट किसका हमें मैनिफेस्टेशन कितना हुआ और कितना चाहा और कितना आया, एक छोटे अमाउंट से शुरू करें। आएगा। एग्री? ठीक है। एग्री। तो थैंक चलिए, यू मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक तो यू। चलिए अब आंख बंद करके हम लोग ध्यान में उतरते हैं। और ध्यान में बहुत सी प्रार्थनाएं हैं जो हमें करनी है, अपने अंदर से नेगेटिविटी हटानी है, रिलीज करनी है, और फिर मैनिफेस्टेशन करना है। तो आप अपना सब एक एक 2 मिनट देती हूँ, मैं भी लिख रही हूँ, आप भी अपना सब लिख लीजिए। एक कोई भी चीज जो चाहिए, रेड पेन नहीं है, रेड येलो पेपर नहीं है, कोई बात नहीं, जो है उसी से लिख लीजिए। जो भी कलर का पेन है उससे लिख लीजिए, जो भी पेपर है उससे लिख लीजिए। फिर बाद में अरेंज करके कोशिश कीजिएगा येलो पेपर में रेड पेन से लिखे। म्यूजिक की जरूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से, गाइडेंस से म्यूजिक की जरूरत नहीं है, फिर वो सुनाई नहीं देगा तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक। हाँ, तो हम लोग चले। एक कोई भी नोट अपने हाथ में रखिएगा, लास्ट में सामने रखिएगा कि आंख नहीं खोलना पड़े, बस आप ले सकते हो हाथ में, ये भाव हो बस। हाथों को क्रॉस कर लें, पैरों को हाथों को क्लैस्प करें, पैरों को क्रॉस करें, आंखें बंद बहुत प्रेम से, और चश्मे पहने तो उतारें, अपने हृदय में ध्यान। पैसे के लिए, पैसों का की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है हमारा दिमाग जो सोचे, हृदय उसको एक चाबी हो उसको खोलने की, उसकी एनर्जी को, ताले, उस ताले को खोलने की। मतलब आप उसको विजुलाइज कर सको अच्छे से, खुशी को, जॉय से, खुशी से भर कर उस क्षण को जी सको, जब जो इतना चाहो जब आ गया। वो चाबी से जब हम खोलते हैं, हृदय और मन की चाबी को मिला जोड़ते हैं, तो क्या होता है, एक अद्भुत ऊर्जा आती है जो हृदय और मन को वननेस की भावना में ले आता है, और फिर वो मैनिफेस्ट होता है, जो आपको चाहिए वो आपको प्राप्त होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हृदय में देखेंगे, बहुत ही प्रेम की एक कोई भी बहुत खुशी की कोई भी घटना घटी हो आपके जीवन में, और जो हमारे साथ अभी वहां गए थे ध्यान करने, हम लोग ध्यान किए थे उस रूम में, बहुत इंजॉय किए थे, उस क्षण को भी याद कर सकते हैं जो मेडिटेशन रूम था बाबा जी के केव
के वहां पे जो हम लोग मेडिटेशन करते थे, वहां उस रूम में जो बहुत इंजॉय करते थे हम लोग, उस घटना को याद कर सकते हैं। कोई भी बहुत ही प्रेममय घटना जब बहुत इंजॉय किया उस जीवन, जैसे ही वो घटना में याद आती है, एक खुशी का स्माइल आ जाता है अपने आप, और वो स्माइल धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रही है। धीरे धीरे ध्यान ऊपर लेके जाएं, विशुद्धि आज्ञा से होते हुए सहस्त्रधार में। वहां भी एक घटना देखें, बहुत ही प्रेम से भरी हुई, बहुत ही ऊर्जावान, खुशी से भरी कोई भी घटना को देखें और उस घटना को होते देखें, इंजॉय करें। हंसना आ रहा है तो जोर से हंस ले, खुशी हो रही हो तो जोर से खुशी मना ले, हिलते हुए, नाच करते हुए, ताली बजाते हुए, जैसा फील हो रहा है, बस फीलिंग बहुत ही प्रेममय हो, आनंद से भरा हो। देखें हृदय और सहस्त्रधार का तार पूरी तरह से जुड़ चुका है। एक फीलिंग, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं, 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 मैं तो हुई बहुत भाग्यशाली, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं अत्यंत भाग्यशाली हूं। फील करे उस ऊर्जा को और बहने दे उस ऊर्जा को अपने अंदर। मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हर क्षण मेरे जीवन का सेलिब्रेशन हो रहा है, मैं सेलिब्रेट करती हूँ अपनी लाइफ को। हर क्षण मेरे जीवन में सेलिब्रेशन चलता है, मेरा लाइफ ही एक सेलिब्रेशन बन चुका है। मैं पैसे से बहुत प्यार करती हूँ, मैं पैसे से बहुत प्यार करती हूँ, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, और दोनों जन हम प्रोस्पैरिटी, सक्सेस एंड अबंडेंस के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। मैं और पैसा दोनों एक साथ प्रोस्पैरिटी, सक्सेस एंड अबंडेंस के पथ पर बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं हर पल पैसे को वाइजली, कंस्ट्रक्टिवली और जुडिशियसली यूज करती हूँ, और मेरे जीवन में कंटिन्यूस पैसा सर्कुलेट कर रहा है। मेरे जीवन में कंटिन्यूस पैसे का सर्कुलेशन हो रहा है। मैं उसे जितने प्यार से देती हूँ, जितने प्यार से रिसीव करती हूँ, उतने ही प्यार से देने की भी क्षमता रखती हूँ, उतने ही प्यार से देती भी हूँ, और कई गुना मल्टीप्लाई होकर वो मेरे पास वापस आ जाता है अलग अलग तरीकों से। कई गुना होकर, कई तरीकों से पैसा स्वतः ही मेरे पास दौड़ा चला आता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ लक्ष्मी माँ को, हर पल हर क्षण पैसों का फ्लो मेरे जीवन में इतनी अधिकता से बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे एफर्मेशन शुरू के एक बार हृदय में ध्यान लेकर जाएं और अपने आप से कहें, आप एक बार ध्यान लेकर
जाए और अपने आप से कहें, जाने अनजाने लक्ष्मी माँ, मैंने कभी भी तुम्हारा निरादर किया हो, या मनी के लिए भी बोल सकती हूँ, हे मनी, जाने अनजाने मैंने कभी भी तुम्हारा निरादर किया हो तो मुझे क्षमा करना। मैं सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ। कई बार मैंने जब जब ये कहा है कि मेरे पास बहुत कम है, पैसा मेरे पास बहुत कम है या नहीं है, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ या चाहता हूँ, उसके लिए भी मैं माफी मांगता हूँ। मैं अब समझ रहा हूं ये तो एक एनर्जी है। याद कीजिए, कब कभी गुस्से से आपने पैसे को फेंक कर दिया हो किसी को, या गुस्से से दिया हो, उसके लिए भी क्षमा मांगे। जाने अनजाने मैंने जब भी मनी तुमसे गलत बिहेव किया हो, तुम्हें गुस्से में दिया है, उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ या चाहता हूँ। जिसको भी मैंने इस तरह से दिया है उसके लिए भी मैं माफी मांगती हूँ, उसको भी क्षमा कर, उसको भी मैं दिल से उससे माफी मांगती हूँ कि मैंने गुस्से में, जब भी किसी को गुस्से में पैसा दिया है, उससे मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ, और पैसे से भी मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। याद कीजिए, कब कब फिजूल खर्ची किया है आप, और पैसे को ऐसे ही उड़ाया है। जाने अनजाने मैंने कभी भी कंप्लेन किया है, और पैसे के लिए किसी को भी, और या फिर मैंने फिजूल खर्ची की है, उसके लिए भी दिल से क्षमा चाहती हूँ या चाहता हूँ। या कोई भी शिकायत किया तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। एक गहरी सांस लेकर निकालें। कि जाने अनजाने मेरे जीवन में जब जब कमी रही और मैंने शिकायत की, या तुम्हें बुरा भला कहा, या किसी और को भी कई बार पैसों के लिए बुरा भला कहा, उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। क्योंकि आना, पैसों का आना तो मेरे पर ही डिपेंड है, मेरी एनर्जी से ही होता है, पर मैंने उसके लिए दूसरे को दोष दिया। कई बार हम अपने पति या पिता या भाई को या किसी को भी कहते हैं कि हमें दिया नहीं तुमने, या हमें ऐसा, या कोई भी शिकायत की हो कभी पैसों के लिए, उन सब के लिए भी दिल से क्षमा मांगे। माँ लक्ष्मी को दिल से, लक्ष्मी के लिए दिल से क्षमा मांगे। कई बार कुछ ऐसा लेने का मन होता है पर पैसों की कमी के कारण नहीं ले पाए, या पिता ने या माता ने मना किया, और उस समय हमें फील हुआ कि हमारे पास पैसे कम हैं। उस फीलिंग को, सिचुएशन को भी आज हम दिल से रिलीज करते हैं। एक गहरी सांस लेके निकालें। इस यूनिवर्स में बहुत है, एबंडेंस है, सब चीज का एबंडेंस है, इसलिए कमी कभी कहीं कोई भी पैसों की भी नहीं है। ये हमारे भाव की कमी है, इसलिए आज पूरी तरह से रिलीज करें उन भावों को जो हमें लिमिटेशंस में बांध रखा है।
कई बार हम लोगों ने सुना कि मेहनत करने से ही पैसे आते हैं, या बुद्धि से पैसे आते हैं, या गाछ पे पेड़ पेड़ पर पैसे नहीं लगते। ये सब आज हम अपने मन से जिस कारण से भी बोले गए, और उसको हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने पकड़ लिया, आज हम उन सभी भावों को अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूरी तरह से रिलीज करते हैं। रिलीज एंड लेट गो, रिलीज एंड लेट गो। कई बार हमारी बहुत सी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, तब हम समझते हैं कि पैसा का आवागमन इतना इजी नहीं होता। हमारे मन में भी बहुत बार आई है, या कभी कोई विंडो शॉपिंग किया हमने और सोचा कि ये नहीं सोचा कि फिर हम आगे लेंगे, पर ये सोचा ये मेरे लायक, मैं नहीं ले सकता, या मैं इसके लायक नहीं। वो भाव भी आई एम मोर देन एनफ, कि आई एम नॉट मोर देन एनफ, ये भाव जब जब आए, उस भाव को भी पूरी तरह से रिलीज करें। गहरी सांस लेकर उसके एक एक कण से, अपने जिस कण में ये बैठा है, और कहें अपने शरीर से, आज मैं उन सभी भावों को इसी क्षण रिलीज करती हूँ। रिलीज एंड लेट गो। कई बार हमारे माता पिता को हमने देखा कि पैसों की कमी के कारण उन्होंने कोई दुख भोगा हो, वो हमारे घर, हमारे दिमाग में घर कर गया है। या किसी को भी ऐसा करते देखा, और एक भय कि अगर ये कमी हो तो हमारा क्या होगा, ये भाव जब भी हमारे मन में आया है, वो अगर हमारे अंदर बैठा हो, तो आज हम एक गहरी सांस लेकर पूरी तरह से रिलीज करें उसे। रिलीज एंड लेट गो। अपने हायर सेल्फ से भी जुड़ जाएं। हम पहले ही जुड़ चुके हैं, मैंने पहले ही सबके लिए कह दिया, सब अपने हायर सेल्फ से जुड़े हैं। तो देखिए, एक डिवाइन एनर्जी का फ्लो हमारे अंदर आता हुआ, हम अपने ईश्वर की शक्ति से और ज्योति से भी जुड़ चुके हैं। उनकी शक्ति और ज्योति हमारे अंदर प्रवाहित होती है। जाने अनजाने हमारे पूर्वजों से भी कोई भी ऐसा कार्य हुआ जिसके कारण धन की कमी हुई है हमारे जीवन में, या हमारे उनके हमारे जितने पूर्वज हैं उनके जीवन में कभी कमी हुई रही हो, तो उसके लिए भी उनकी किसी गलतियों के कारण या किसी कोई भी कारण से, तो उसको भी हम आज रिलीज करते हैं और माफी मांगते हैं ईश्वर से। जाने अनजाने अगर किसी को भी हमारे कोई भी पूर्वजों से गलती के कारण कोई को सताया गया हो पैसे से, या हमारे द्वारा किसी भी गरीब को सताया गया हो पैसे के लिए, या किसी को कम पैसे दिया गया हो उसके कार्य के अनुसार, तो उसके लिए भी हम दिल से क्षमा मांगते हैं। अगर कोई भी ऐसा भाव हमारे दरिद्रता का, उसके कारण कोई दोष हमारे जीवन में, या हमारे पूर्वजों के द्वारा किया गया कोई भी कृत्य हमारे जीवन में चले आ रहा है, तो आज हम दिल से क्षमा मांगते हैं। जिस भी व्यक्ति को कष्ट दिया गया, या किसी भी पशु को या पक्षी को या व्यक्ति को कष्ट दिया गया धन के कारण, या कम पैसे दिए गए, उस सब के लिए दिल से क्षमा। और प्रार्थना करते हैं उस उन जो भी हमारे जीवन में आए हैं, या हमारे जिसको भी कम दिए हैं, उसको अब भरपूर मिले इस जीवन में, जहां भी हो वो खुशी से परिपूर्ण हो, धन की अधिकता से परिपूर्ण हो, सफलता से परिपूर्ण हो, संपन्नता से परिपूर्ण हो, और पैसे के सुख को बहुत भोगे,
हर सुख को वो जीवन में अपने अनुभव कर पाए। जाने अनजाने हमने किसी को अपने जीवन में भी कभी कुछ कमी कम दिया हो उसकी मेहनताना से, तो उसके लिए भी हम दिल से क्षमा मांगते हैं। हे ईश्वर, जिसको भी मैंने कम दिया हो या जिसको भी भूल चूक से कभी कमी रह गई हो, तो उसे भी बहुत खुशी देना, बहुत आनंद देना, धन की वर्षा करना, सफलता संपन्नता देना उसे, और उसके जीवन को आनंदमय बना देना, उसके सब ख्वाबों को पूरा करना। अब कुछ वाक्य मेरे साथ बोले। मैं मनी मैग्नेट हूं। मैं मनी मैग्नेट हूं। मैं अपॉर्चुनिटी मैग्नेट हूं। मैं अपॉर्चुनिटी मैग्नेट हूं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करती हूं हर दिन। आई एम वेरी रिच नाउ। अब मैं बहुत धनवान हूं। आई एम चैंपियन। आई एम पावरफुल। मैं जबरदस्त हूं। मैं मस्त हूं। मैं बहुत धनवान हूं और मैं सक्षम हूं अपनी एनर्जी को चेंज करने में। मैं सक्षम हूं अपनी एनर्जी को चेंज करने में। फील करें उस ऊर्जा को जो मां लक्ष्मी की असीम कृपा आपके अंदर आ रही है, उसको फील करें। नारायण भगवान और मां लक्ष्मी एक पालन करता और दूसरा माध्यम इस जगत के पालन में, दोनों को प्रणाम करते कि उनकी ऊर्जा से जुड़ जाएं, उनकी एनर्जी से जुड़ जाएं और देखें आज जो भी पत्थर, जो भी कष्ट, जो भी लिमिटेशंस आपके अंदर है, वो सब उनकी दिव्य ऊर्जा आपके अंदर समाहित होती हुई ब्रह्मरंध्र से पूरे संस्थार से लेकर शरीर के कण कण में प्रवाहित होते हुए, और जहां कहीं भी कोई भी एनर्जी ऐसी अटकी है वो सब रिलीज होते हुए गाड़ी बुक से ले जा रहे हैं। गाड़ी बुक करे बात रिलीज करते हुए सारी ऊर्जा को धन को महसूस करें, मां लक्ष्मी की असीम कृपा को महसूस करें, उनके आशीर्वाद को महसूस करें। नारायण और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता हुआ, दिव्य ऊर्जा आपके अंदर उतरती हुई, हर कण में उनकी ऊर्जा और हर नेगेटिविटी को आप रिलीज कर चुके हो। आपका हर कण हर क्षण प्रेममय होता हुआ, शुद्ध और पवित्रता से भरता हुआ, प्रकाश और तेजोमय होता हुआ, बहुत अद्भुत खुशी से भरता हुआ। मेरा शरीर एक डिवाइन क्रिएशन है और मेरे शरीर का एक एक सेल डिविनिटी से भर रहा है, पॉजिटिविटी से भर रहा है। फील करें आपने क्या लिखा है, वो येलो पेपर और रेड पेन से जो लिखा उसे विजुलाइज करें। होता हुआ देखें उसे।
पिक्चर्स लाए अपने नेत्रों के सामने कि क्या क्या हो रहा है। उस रुपए को जब आप रिसीव कर रहे हो तो उससे क्या क्या करोगे, कहाँ घूमने जाओगे, क्या क्या खाओगे, कैसे उसको खर्च करोगे, कितना एंजॉय करोगे। अगर गाड़ी के ईएमआई के लिए है तो देखें वो गाड़ी डाउन पेमेंट के लिए है या ईएमआई के लिए है, तो देखें उस गाड़ी में आप बैठे हो अपने परिवार के साथ और कहाँ जा रहे हो घूमने। सबसे पहले मंदिर में ले गए हो उसकी पूजा कराने। कौन से कलर की गाड़ी है, कौन से रंग के कपड़े पहने हो, भगवान की पूजा करके माला वहां चढ़ाए हो, कैसे आपने सतिया बनाया है गाड़ी पे या क्या किया है, कौन कौन है आपके साथ, और वहां से अब कहाँ जा रहे हो सेलिब्रेट करने। अपने को सेलिब्रेट करता देखे, कहाँ घूमने गए हो। और अगर कुछ और फ्रिज खरीदा है तो उसको देखें कौन से कलर का है, क्या है। अगर घर की ईएमआई भर रहे हो तो उस घर में, घर को देखें, उसमें पूजा करा रहे हो, कौन कौन है, किस किस को इनवाइट किया है, कैसा है, सब विजुलाइज करें। वाह, सीन देखे और खुशी से झूम उठे। सबके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, इतना खुशी का मौका है। वाह, मजा आ गया। इतने सारे रुपए, पूरे सोच के अनुसार मेरा सारा काम हो गया, मजा ही आ गया। फोन कर रहे हो, किसको फोन किए हो, किसको बता रहे हो वो भी देखो। कौन सा गाना गुनगुना रहे, आनंद से उस खुशी को फील करो। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतनी खुशी देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, हर पल आनंद का जीवन देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे जबरदस्त, मस्त, चुस्त और तंदुरुस्त और साथ में धनवान बनाने के लिए। वाओ, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। मजा आ गया। अब हाथ में अगर रुपए हो सामने तो उसको हाथ में ले ले। थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू मनी मेरे जीवन में आने के लिए। थैंक यू, तुम्हारी वजह से सारे सुख सुविधाएं जो मैं आज तक भोगी उन सब के लिए धन्यवाद। जो अभी सुख सुविधाएं मैं भोग रही हूं उन सब के लिए धन्यवाद, और जो मेरे जीवन में आने वाले हैं उन सब के लिए धन्यवाद। थैंक यू, तुम्हारी वजह से इतनी इज्जत मैं पा रही हूँ, इतनी खुशियां पा रही हूँ, इतनी इज्जत पा रही हूँ। तुम्हारे कारण मेरी इज्जत कई गुना बढ़ गई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनी, थैंक यू माँ लक्ष्मी। आपके कारण मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई, अब हर कार्य कॉन्फिडेंटली कर पा रही हूँ, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ लक्ष्मी। मैं जो चाहे जब चाहे खरीद पा रही हूँ और इंजॉय कर पा रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माँ, सदा मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू माँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जब जब आप मैं किसी को देती हूँ आप कई गुना होकर मेरे पास और भी अपने छोटे मोटे बड़े दोस्तों के साथ अपने मेरे पास चले आते हो। सदा आपकी कृपा, आपकी आपका फ्लो मेरे जीवन में बना रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनी, थैंक यू माँ लक्ष्मी। मेरे जीवन को हर पल इतना सुंदर,
इतना खुशी से भरपूर जीवन देने के लिए धन्यवाद। जहां चाहे माँ मैं घूमने जा सकती हूँ, जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, जहां चाहे बड़े से बड़ा ट्रिप पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड ट्रिप का भी मैं प्रोग्राम बनाती हूँ तो मेरा सक्सेसफुली सब हो पाता है। मैं जितना चाहूँ जो चाहूँ, अगर डायमंड की ज्वेलरी खरीदना चाहूँ उसी क्षण खरीद पा रही हूँ, उसके लिए धन्यवाद। जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने चाहूँ उसमें खा पा रही हूँ, उसके लिए धन्यवाद। हर वो खुशी जो इस पृथ्वी पर मुझे प्राप्त हो करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे गहने और कपड़ों से मेरे भरे अलमीरा जो है उसके लिए धन्यवाद। नए नए जो ज्वेलरी में बनवा पा रही हूँ उसके लिए धन्यवाद। हर कुछ जो आपके जीवन में भी आप लाना चाहते हो सबको देखते हुए धन्यवाद करते हुए, नए कार को एंजॉय कर पा रही हूँ उसके लिए धन्यवाद। नई नौकरी को एंजॉय कर पा रही हूँ उसके लिए धन्यवाद कि उस नौकरी से पैसे आ रहे हैं, जिसको नौकरी भी नहीं चाहिए वो किसी से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत धन्यवाद के साथ, बहुत इज्जत के साथ, बहुत प्रेम के साथ, बहुत खुशी के साथ इस नोट को हाथ में लिए लिए धीरे धीरे वापस आए, धीरे धीरे वापस आए, धीरे धीरे वापस आए और आंखों को खोलें, हाथों को रगड़ें, आंखों पर रखें और हाथों को खोलें, आंखों को खोलें और साथ में उस नोट को बहुत प्यार से एक बार किस करें। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, आर माई बेस्ट फ्रेंड, आई नो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू, आई लव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जितना चाहे प्यार करें, जितना चाहे खुशी से भरे और फिर उसको, अब इस नोट को आप कहीं भी रखेंगे, आप फर्स्ट फोल्ड करें अपने तरफ, देखिए उस साइड में लिखा होता है 2 बार 500 लिखा रहता है, जिस साइड में उसको अपने तरफ रखें और फिर इसको आप अपना कहीं भी रख दें। इसको और भी फोल्ड कर सकते हैं, नहीं तो इस फोल्ड में भी रख सकते हैं और जिसको भी देंगे वो कई गुना होके उनको मिलेगा। जितना आप खर्च करेंगे, आप अगर जहां रुपया रखते हैं वहां रखेंगे तो ये और मनी को अट्रैक्ट करेगा। जो चाहे कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आए, 5:30 बज चुका है। अब इसीलिए कोई अपना विजडम, कोई कुछ शेयर करना चाहता हो तो शेयर कर सकता है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे। यस, धन्यवाद मंजू जी, बहुत अद्भुत सेशन है ये और रहता भी है हमारा, और पहले भी हम कर चुके हैं और आपसे हम हर बार कुछ नया सीखते हैं और वाकई में आप सिखाते भी, हम अप्लाई भी करते हैं, क्योंकि मैं तो अपने ऊपर खुद, मैं आपसे, हम मिले भी हैं पर्सनल, मुझे तो खुद ये लगता है कि अगर हम चाहें तो हम हर कुछ हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ सीखा और खासकर मनी को लेके। बिल्कुल ना मैं कमाती हूँ मगर मैं फिर भी बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है मेरे पास बहुत पैसा है बल्कि मेरे हस्बैंड भी कहते हैं बड़ा है, मतलब आपके पास है कुछ नहीं और फिर भी आप कहती हो सपने बहुत ऊंचे हैं। तो मैंने कहा मेरे सपने सदा ऊंचे रहेंगे, सदा ऊंचे रहेंगे और वो आते ही रहेगा, पैसा आते भी रहे, और पता नहीं अपने आप आता है, मुझे नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर कोई अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर पूछना चाहता है, ये इंदिरा जी शेयर करना चाहती हैं या बोलना पूछना चाहती हैं? हाँ इंदिरा मेरे जी, को हैंड रेज कर देंगे तो इजी हाँ। रहेगा ना। नमस्कार मंजू जी, आपका नमस्कार जी। थैंक यू बहुत बहुत इतना कुछ बताने के लिए। सॉरी मैंने तो लेट ज्वाइन किया था क्योंकि कोई मैं बात सो नहीं, रही थी, मैं उठ ही नहीं पाई। और मेरे को बस ये पूछना था कि 55 टाइम्स क्या लिखना है? जो आपका वन लाइनर आज मैंने बताया ना, आप एक बार फिर से देखिएगा क्योंकि फिर इतना समझाना, पूरा समझाना होगा। हाँ, नहीं आप एक बार 55। शुरू से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा क्या लिखना है और कैसे अच्छा, लिखना है। फिर भी शॉर्ट में बताएंगे थैंक 55 यू निर्मला टाइम्स। जी। हाँ, शॉर्ट में ये है कि आप जितना रुपया चाहिए आपको, वो आपको येलो पेज पर रेड पेन से लिखना है। पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो और एफर्मेशंस के साथ, थैंक यू गॉड के साथ।
बस थैंक यू लिखते जाना है 55 नहीं, टाइम्स पूरा वन लाइनर आपको बनाना है कि कितना क्या चाहिए आपको, वो लिखना है। आप एक बार अच्छा फिर वो से रिपीट हाँ कीजिएगा, जो स्टार्टिंग में निकल गया ना इसलिए समझ नहीं आ, अच्छा पूरा अच्छा एक तो सेशन को देख यूट्यूब पे लीजिएगा, डाला हुआ समझ है आएगा। हमने, ठीक यूट्यूब है पे हमारा ओके डाला हुआ है, उसकी हाँ लिंक भी हाँ, है, आप लिंक पे ओके क्लिक करेंगे ओके तो आपको सब कुछ मिल तो जाएगा। ये कब जय- तक आ जाएगा लिंक? वो अब अभी अभी तुरंत हम तुरंत, डाल देते हैं, तुरंत डाल देते हैं। हाँ ओके अभी तुरंत आ- थैंक यू मंजू जी, थैंक हाँ यू वेरी हाँ मच, जी, थैंक यू। हाँ जी। और किसी बहुत को कुछ कहना है? थैंक यू हाँ मंजू जी, एज हाँ, ऑलवेज बहुत ही अच्छा सेशन। और पैसे की तो सभी को जरूरत है बिल्कुल। ना, हर एक चीज के लिए पैसा चाहिए। तो और बाकी हमको जो बोलते हैं respect नहीं भी- हमें नहीं चाहिए, वो सब झूठ बोलते हाँ हैं। हाँ, इसलिए स्वीकार ही कर ले कि हमको पैसा चाहिए ही चाहिए, हर बार चाहिए। बिल्कुल रिस्पेक्टफुली हमको जीने के लिए चाहिए बिल्कुल ही है। और जितना हमारे पे ज्यादा हो तो ये नहीं कि हम अपने स्वार्थ के लिए ना भी यूज करें, हमको जितना बांटे उतना दूसरों को, जिसको भी जरूरत है उसको भी हम, पैसा होगा तभी हम दे भी पाएंगे। किसी का कुछ भला भी करना भला भी चाहेंगे, करेंगे तो पैसा चाहिए, बिल्कुल पैसा बिल्कुल। चाहिए, उसी के द्वारा ही होगा। तो यस, मैनिफेस्टेशन करते रहे और मंजू जी के ने जो कुछ बताया उस पे चलते रहे, तो हम सब माला माल हैं ही, है और भी और हो बड़े ज्यादा जाएंगे, होने वाले हैं, यस। और भी ज्यादा होने वाले। तो धन्यवाद। हाँ, जो भी हम करते कमाल का करते, ये भाव हमेशा रहे। यस, और बिल्कुल, हमेशा खाली खुशी सुनना ही खुशी नहीं है, सब कुछ अप्लाई भी करें। करना है। मेन बात ये है कि जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट भी करें, हम अंदर से ऐसे खुश होके करें बिल्कुल, कि यस हमको मिल गया है। मिल गया है, यस, आई एम एंजॉइंग दैट। यस, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मंजू जी। थैंक यू जी। और कोई कुछ बोल रहा है? नहीं तो अपने यही एंड करें। यस यस, पहले ही समय हो गया है हमारा। तो यस फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हम आभा जी के साथ हमारा जो सेशन